Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? शाजिया को भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि राबिया ऊंची हुई भी है, शाजिया नीचे हुई भी है। इतनी देर हम बात कर रहे थे तो मुझे नजर नहीं आ रहा था, अब मुझे आ रहा है। So I'm going to adjust my height and don't kill me for that. मैं तो as usual अपने I बालों के just साथ खेल noticed. रही हूँ। लोगों को बड़ा मसला है कि अपने बालों, जब तक तुम एडजस्ट करो मैं बात कर Yeah. रही थी, लोगों को बड़ा मसला है अपने बालों के साथ क्यों खेल रही थी। देखिए, अगर कभी मैं बहुत हो मशहूर गया। पर्सनालिटी बनूंगी, अगर कभी और कभी किसी ने मेरी नकल उतारनी हुई हो, मेरा मुझे कॉपी करना हो, मेरा फन करना हो, तो मतलब मजाक में, तो फिर उनके पास एक होगा ना कि मैं उनको मटेरियल दे रही हूँ, है ना शाजिया? सही बात है ना? मटेरियल तो बहुत है, मटेरियल तो बहुत है, और आई थिंक मैं ही करूंगी पहले। अभी भी नीचे हो गई ना। That would be very nice. Actually, you should do that. हमें एक वीडियो बनानी चाहिए Yeah. जिसमें you pretend to be Rabia, ठीक है? ठीक है। Done नेक्स्ट वी हैव अ deal. लॉन्ग लिस्ट ऑफ ड्रामास, क्योंकि हमने मंडे के ड्रामा जो थे वो ट्यूसडे को कवर नहीं किए थे, तो वी हैव अराउंड 8 ड्रामास। हम कुछ ड्रामोस भी मैं तो अगले दिन इंग्लिश निकाल रही हूँ। कुछ ड्रामास भी हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि कुछ ड्रामे बहुत ज्यादा डिस्कशन रिक्वायर भी कर रहे हैं इस हफ्ते। सो व्हिच वन डू यू वांट टू स्टार्ट विद? द 2 ड्रामास जो खत्म हो But गए? first tell me the story of this pendant because it's looking very pretty. आई डोंट रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ दिस पेंडेंट, बस मुझे ना ये फंकी और ये इस तरह की चीजें पहनना पसंद है। सो दिस इज लाइक इंस्टेड ऑफ वेयरिंग लाइक बड़ा सा कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड सा पर्ल का वो, या उस तरह का, आई वुड रादर गो फॉर समथिंग लाइक दिस, या कुछ कोई बहुत आर्टिस्टिक सी चीज बनी हो, तो मैंने आज सुबह ये टॉप पहना और सुबह से मेरे जहन में था कि मैं इसको पहनूंगी इसके साथ। आई डोंट नो, और ये एक मैंगो का स्वेटर है जो आपने पहना हुआ है, आई नहीं, ये थिंक। मैंगो का नहीं है। ओके, लग रहा है मैंगो के हर कलर में स्वेटर्स होते हैं, तो ये नहीं, भी मैंगो अच्छा। नहीं, ये एनीवेज, स्वेटर नहीं है। look at the design. I will post a ओके picture. ओके, आई नो दिस Really वन, आई cool. सी। Really cool. I loved या it. Although it makes me look a little broad, but I loved it. In case. you're not looking broad anyway. Okay, so you're looking nice and let's get back. आज आखिरी दिन है, सिर्फ ये बता दो हम अगले हफ्ते ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं, नहीं Most कर रहे? probably not. ओके, Well, do you want to do it? नो वी आई थिंक वी जस्ट प्ले इट बाय ईयर। हम देखेंगे Yeah, ट्यूसडे को yeah, जब हमारी आंख खुलेगी, हम उठेंगे, फिर हम देखेंगे हालात क्या हैं। yeah. तो But I उस think हिसाब से I think it will be good for us to take a break also. So, but let's see. As Shazia said, अगर कोई ऐसी चीज हो गई जिसमें भी like नहीं नहीं बड़ी important development होगी, we have to do a review, तो we might. Otherwise, Yeah. आप में next week after 2nd January, I think 3rd 4th January से हम आपके साथ हमारी दोबारा मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह। ड्रामे ऐसी रफ्तार से चल रहे हैं और इतना कुछ हो रहा है ड्रामों में कि आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। हाउएवर यस, हम देखेंगे, या वील जस्ट सी हाउ इट गोस एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। शायद हमारे रिव्यूज बेहतर हो जाएं एक हफ्ते के बाद। We might end up, when we take a break, we might end up giving better reviews to you. So usme I think it's a good idea. Go on. So do you want to start with Beruki and Amanat, or do you want to start with the 2 dramas which have finished? आखिर कब तक and नीली जिंदा है। Let's start with that. Okay, नीली जिंदा है सबसे पहले, फाइनली खत्म हो गया, लेकिन नीली गई नहीं है। नीली अभी तक मौजूद है। लास्ट में उन्होंने जो दिखाया, और इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, क्योंकि थ्रू आउट आप ये कहते थे कि हुआ क्या, हुआ नहीं हुआ, फिर उन्होंने ये दिखाया कुछ महीने बाद, और उसमें भी एक हैप्पी फैमिली दिखाई, लेकिन एंडिंग पे उन्होंने आपके लिए एक ट्विस्ट छोड़ दिया। What did you think of it? I think I was expecting it. I was expecting it because normally इस किस्म के shows में, ड्रामों में, narratives में हमेशा दिखाते हैं कि end में कुछ हो रहा है, but at the same time I think it added a fun touch to what we had seen, and नीली की journey end में हमें अच्छी लग रही थी। I would have liked कि नीली उसको हमेशा पॉजिटिव तरीके से उस बच्ची को फिर सपोर्ट करती। मुझे लग रहा था कि वो जब बच्चों के अपने फ्रेंड्स के नाम बता रही थी ना, उनमें से कोई एक नीली होगी। I was thinking that, but I wasn't sure. But overall, I think it was well wrapped up. They wrapped it up well, because they had shown quite a few aspects. यहाँ से ये भी हो रहा है, तो फिर वो परवेज भी आ रहे हैं, तो फिर so I think अम्मा का भी, and they had wrapped it up well. बस लंबा खींचा था थोड़ा। अच्छा, मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। मुझे ऑनेस्टली भूल गया था कि हाँ, वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको वापस लेकर आए, और फिर मुझे नाम याद आया नीली जिंदा है, तो मैंने कहा अच्छा भाई, ये तो जिंदा ही रहेंगी, ये नहीं, इनसे नहीं छुटकारा हासिल करना। आई जस्ट फाउंड इट टू बी वेरी कंफ्यूजिंग द एंडिंग। जब वो उसको सीढ़ियों पे लेके जा रही होती है, तो क्या होता है, उसने उसको मार दिया, वो उसके साथ चला गया, बिकॉज इट चेंज्ड, एंड आई एम सॉरी, I mean, I'm a huge fan of Usama Tahir and I'm a huge fan of Qasim Ali Murid and all the team, लेकिन वो जो मूंछें थी,
वो बहुत, I mean they really needed to be improved. मुझे कोई मेरे साथ बैठ के, I was watching it with a friend of mine, तो she was like, राबिया वो चॉकलेट नहीं होती, चॉकलेट के लंबे वाले स्प्रिंकल्स जो होते हैं, छोटे वाले नहीं लग रहा है, वो ऐसे टिक 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 करके ना सारे जोड़ दिए। सो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बिकॉज वो सामने है, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड बिकॉज ही इज वेरी फेयर, वो और उठ के आ रहे थे। मैं नो, तुम्हें नहीं लगा? सॉरी, मुझे तो मतलब ओके, आई यू नो, मैं और शाजिया ट्राई करते हैं कि हम अगर कोई बात फीडबैक भी देना चाहें या कुछ क्रिटिसाइज भी करें तो थोड़ी रिस्पेक्ट से करें, बुरा नहीं लगे। लेकिन बड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है ये करना, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती यार, ये मॉनिटर पे नजर नहीं आ रहा होगा लोगों को, अगर मैं इतनी दूर अपने छोटे से टीवी पे या स्क्रीन पे बैठ के देख सकती हूँ। तो खैर ओके, कमिंग बैक टू दैट, तो मुझे नहीं शाजिया समझ आई कि हुआ क्या। एंड अगेन मुझे लग रहा है कि आई जस्ट फील दैट इट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। नीली जिंदा है क्योंकि उसका कैरेक्टर मुझे नहीं समझ आया लास्ट तक कि वो पॉजिटिव थी या वो नेगेटिव थी ना। अगर वो नेगेटिव थी तो फिर दिखाना चाहिए था दैट शी इज रियली एंग्री एट हर हस्बैंड कि उसने उनका साथ दिया और उसने उसको मार दिया, इसलिए वो उससे रिवेंज लेती है। मुझे आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि नीली है कौन, उसका एजेंडा क्या है, वो And if she had come to a journey, हाँ, कोई उसकी if she had come to a journey कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती, तो वो उसका पॉजिटिव टर्न नहीं दिखाया। या फिर उसको दिखाते कि नहीं वो साइको है और उसको बस बच्चे मारने हैं और लड़कियां मारनी है, या तो फिर आप उस पे चले जाते कंप्लीटली, यू नो, या आप उसका या जैसे तुमने बोला कि आप उसका एक हीलिंग प्रोसेस दिखाते कि वो हील कर गई एंड शी स्टिल एग्जिस्ट बट in a nicer way. So I just felt कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, and I was actually like अच्छा चलो खत्म हो गया एक ड्रामा। एंड सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, वो छोटी बच्ची जो है उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी, एंड इट हैड रियली गुड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एंड मीनिंग्स। जो वो आलिम साहब होते हैं, जैसे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली लास्ट में कि ये दुआएं कलमे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका बिलीफ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज मुझे लगी जो उन्होंने बीच में भी बोली कि ये चीजें फीड करती हैं जब आप लोग फैमिली में आपस में एक दूसरे के साथ नहीं हो। तो ड्रामा हैड रियली इंपॉर्टेंट स्टफ एंड इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, यू नो, फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मोस्टली जगहों से। तो आई जस्ट विश, आई कीप सेइंग स्क्रिप्ट्स को लोगों को दिखा के एक फोकस ग्रुप को दिखा के फीडबैक ले लें, कुछ ले लें, ताकि कैरेक्टर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी हो जाए और ऑडियंसेस को भी एक पूरा मजा आए। और एक मतलब इस जॉनरा पे बहुत कम ड्रामे बनते हैं, तो फिर जब आप ड्रामा बनाए वो भी अच्छा नहीं हो तो फिर ऑलरेडी जो हो रहा है काम वो भी नहीं होगा, और जो लोग देखना चाह रहे हैं वो भी नहीं देखेंगे, क्योंकि बोलेंगे यार वो भी नहीं अच्छा था, ये क्यों अच्छा होगा। तो ये मेरी थोड़ी सी फीडबैक है। अदरवाइज So I just felt कि throughout the drama we were expecting नीली to be good, क्योंकि नीली का कैरेक्टर उन्होंने ऐसा बनाया था, she was very soft, जब वो कोई evil चीज भी करती थी ना या कोई damaging चीज करती थी, हमें उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं आता था, we used to see a soft side to her. So I was really hoping in the end that we will show that, and we will show how that healing, like you were saying, that healing process happened. But I think उसको मार दिया था because character development सही नहीं है ना, कैरेक्टर को बेहतर लिखा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि इस कैरेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट कैन सॉल्व इट, यू नो, लाइक अगर हम दूसरे ड्रामों से करें, हमें पता है एग्जैक्टली शनाया कैसी है, हमें पता है कि माहिर कैसा है, यू नो, वी नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें पता है कि अरसा कैसी है, अजलान ने क्या किया, अजलान डिड व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू डू, राइट। लेकिन इसमें यही मसला था कि आपको क्लियर ही नहीं है कि आपका कैरेक्टर चाह क्या रहा है, तो ये चीज थी। सो और राबिया के दिमाग में जो है वो इश्किला घूम रहा है। सो वी विल कम टू दैट राबिया, आहिस्ता आहिस्ता, हौली हौली। नहीं, मैंने माहिर की एग्जांपल भी दिया, ऐसी क्या बात है, दोबारा भी है। हाँ ये तो है। ओके, कमिंग आखिर कब तक। ओके, सो आखिर कब तक का जो रिव्यू है, लास्ट आई वाज ट्राइंग टू बी लाइक चलो ठीक है, जस्ट कॉल इट अ रैप, जो हो गया वो हो गया, खत्म करो उसको, बिकॉज हम बहुत दफा ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमने उसको खींचा था एपिसोड को, वो अगर गायब भी हो गई थी तो बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए था। they could have redeemed themselves in the final episode, but unfortunately उसमें भी I felt कि there was not enough for us, क्योंकि सिर्फ मुझे पूरे एपिसोड में मुझे फजर का एक्चुअली जो उसका जो एविडेंस था ना कोर्ट में, मुझे वो फिर भी थोड़ा सा समझ आया, and I was feeling for her, लेकिन there were lots of things that should have happened जो नहीं हुए वहाँ। So I felt कि कहीं से वो लूज हो गया narrative।
Did you कहीं feel like से that? वो बहुत जगहों से लूज हुआ वो बहुत जगहों से लूज हुआ आई मीन सो अगेन आई विल आल्सो ट्राई कि इसको लंबा ज्यादा नहीं करें क्योंकि ड्रामा खत्म हो गया एंड इट वाज अ ग्रेट ड्रामा आई विल नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम इट फ्रॉम एनीवेयर लेकिन होता ये कि एक चीज अच्छी है वो ग्रेट हो सकती थी वो जबरदस्त हो सकती थी तो इसलिए हम ये सारी फीडबैक दे रहे होते हैं आपका आइडिया बहुत अच्छा था कि आपने ऑडियंसेस को थोड़ा सा कूल करने की कोशिश की कि फजर जिंदा है लेकिन जब आप फजर को वापस लेकर आए नाउ फजर एंड साइम वी हैव ग्रोन अप वी फॉलन इन लव there was no Syme in the last episode there was no redemption of Syme's family or Syme's mother या Syme और मतलब I just felt that was the biggest hole in the whole drama Syme ने मतलब एंड ज्यादती है Syme के कैरेक्टर के साथ Syme आपको आवाज उठानी चाहिए क्यों आपके साथ ये मतलब थ्रू आउट वो बंदा सपोर्ट करता रहा है थ्रू आउट वो कैरेक्टर अच्छा दिखाया एंड में आपने उसको साइड पे ले गए आप उसको मतलब एक भी रोमांटिक सीन नहीं दिखाया एक भी नहीं दिखाया कि फजर उसकी बात हो रही है वी एज एन ऑडियंस वांट टू सी दैट यस फजर ने उसको बोला फजर ने उसको उसका शुक्रिया अदा किया वो बड़ी एंड देन फजर की इतना लंबा मोनोलॉग व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट डिड वी रियली नीड दैट So I felt फजर का मोनोलॉग वाज स्टिल ओके ठीक है बिकॉज़ या वो उसको थोड़ा सा साइलेंट because there were two other monologues also so why did we कोई मैं कह रही हूँ but the other monologues were not needed so much जैसे बिसाम ने जो पूरा कहा that was a bit too much because वो नहीं इस तरह लोग नहीं करते नहीं बताते इस तरह सो या तो उससे उगलवाना चाहिए था उससे निकलवाना चाहिए था मतलब जो लॉयर्स था उनका तो कोई काम ही नहीं था क्योंकि वो तो उसने आके पूरा बोल दिया so there should have been something going on yeah that I did और सिर्फ फजर का दिखाते क्योंकि आई वो थी एंड देन दे कुड हैव शोन व्हाट यू वर सेइंग साइम के साथ वो अपने बाप से नहीं मिली बाप समझ रहा था वो मर गई है सो ऑल दोस सीन्स कुड हैव बीन एडेड टू ओके माय थिंग इज दैट देखो साइम फजर को हम मुसलसल रोते हुए देखते रहे मुसलसल रोते हुए देखते रहे इतना रुलाया आपने तो आप ये वाली जो एविडेंस थी जो रोने वाली थी उसको आप 20% ले आते और आप जो वो खुश होकर अच्छा लेक्चर दे रही है आई वुड हैव लाइक्ड बिकॉज आई लाइक्ड इट आई लाइक कि वो लड़कियों से बात करी एंड दिस एक अच्छा पॉजिटिव मुझे ये दो लास्ट की जो मैसेजेस थे थ्रू फजर एंड नूर आई लव दोस आई रियली लाइक्ड इट कि वो फजर कहती है कि किसी नूर को ढूंढे आप अपने आसपास जो आपकी हेल्प करे और नूर कितना प्यारा बोलती है यू नो आई रियली लाइक्ड इट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैसेज हर वक्त रोते धोते क्यों दें यार अपलिफ्टिंग अंदाज में पोएटिक अंदाज में दें क्योंकि नूर के लास्ट जुमले बड़े खूबसूरत थे जो वो बोलती है सो आई फील कि ये चीजें इस तरह कर सकते थे नूर को फजर को हम ऑलरेडी बहुत रोता हुआ देख चुके थे पूरी फैमिली का एक आप रिडेम्पशन दिखा सकते थे देन एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग अगर कोई देख रहा है तो कि आप जब कोर्ट का सीन उठाते हैं जब आप लॉयर्स को इन्वॉल्व करते हैं इधर डोंट डू इट ठीक है आप दिखाते हैं कोर्ट नहीं अगर आप दिखा रहे हैं तो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल टू दैट होल आइडिया एंड दिस opportunity don't make it a lost opportunity फिर आप सही दिखाएं इन्वेस्टिगेट करें आप एक पूरा प्रोसेस दिखाएं मतलब लॉयर लॉस्ट है उसको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो अजीब घूमी भी सी है उनको नहीं किस बात पे बोलना है नहीं बोलना एंड मतलब क्या हमारे यहाँ आर वी ट्राइंग टू से ठीक है पाकिस्तान में शायद जस्टिस सिस्टम फ्लॉड है जस्टिस कंफर्म्ड फ्लॉड है बट आर यू ट्राइंग टू टेल अस ऑल द लॉयर्स आर डम lawyers have no intelligence मतलब why can't they go and investigate आप लोग ये क्यों नहीं दिखाते and राबिया उसका समझ नहीं आया now that you are talking देखो मैंने कहा था मैं नहीं करूंगी ज्यादा क्रिटिसाइज कि उसका जो गायब करने का मुझे मकसद नहीं समझ आया क्योंकि पहले भी आ सकती थी ना उसको आपने क्यों गायब किया नहीं बिल्कुल आपने बिल्कुल उसने कहा किसी कि हमने उसको किया ताकि ये बेखौफ होकर आए ठीक है चलो वो थोड़ा बहुत हो जाती है लेकिन इसको बेहतर हैंडल कर सकते थे देन अगेन अब वो कह रही है कि जज कह रही है कि ये हम अब वो ले रहे तो कह रही है मुझे थोड़े दिन की और आप मोहलत दे दें अच्छा कुछ घंटे की अरे मतलब क्या मतलब है यार come up with a solid thing आपके पास और आप ये बीवी एकदम से आ गई बीवी आ गई जो इतने दिन से नहीं थी केस में जब से आ रहा था तो आपको मिल गई मतलब लॉयर्स का लॉ का पुलिस का कोई मतलब पुलिस का तो फिर भी दिखाया okay or they could have shown them all four of them alone in the room preparing Fajr to come फिर भी हमें होता कि अच्छा वो भी होता या फिर लॉयर बोलती इसकी बीवी ढूंढो लॉयर बोलती इसकी बीवी ढूंढो इसके लोग ढूंढो पूरा मतलब आपने जाके इतनी बड़ी चीज बिकॉज द राइटिंग थ्रू आउट हैज बीन अमेजिंग और यही होता है आप खींच के एंड में सब चीजें डाल देते हैं मतलब व्हाई कुडंट द लॉयर गो टू दैट सेंटर एंड ट्राई टू फाइंड मोर पीपल क्यों नहीं ढूंढा और वो बेचारी बुशरा को क्यों मरवा दिया वो मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ उसका मतलब so for me it wrapped up
and I'm glad, but I was a bit disappointed and I felt कि it could have been so much more impactful अगर थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल कर लेते. Because you see, आपने एक कहानी जब उठाई है and it was such an important कहानी जो इतनी resonate कर रही थी लोगों के साथ जो देख रहे थे, those who were watching, and लेकिन फिर आप उसको जब नीचे ले गए, and you're so right, बुशरा को मरवा दिया. Normally I feel कि चलो realistic दिखाएं, लेकिन यहाँ जो लोग देख रहे हैं उनको ये लगेगा कि देखो this is what happens, so we should keep away from such cases. कोई जरूरत नहीं है. अम्मा बुशरा को भी तो दिखाते कि वो माफी मांगती है और वो जाती है और उसको भी एक चांस दे देते. देन बिसाम की बहन वो उठा के चली गई हॉस्टल. अभी आप दिखा रहे लड़कियां अकेली जब जाती है तो क्या चीज होती है. अब मतलब ये सेंस ही नहीं समझ आई क्यों हॉस्टल चली गई. भाई तुम घर पे रहो, माँ बाप है तुम्हारे, तुमने नहीं बात करनी उससे मत करो, जाके माफी मांगो. मेरा ख्याल था वो बोलेगी मैं जाके उनसे माफी मांग लूं, चचा के पास, ताया के पास रहने जाओ. अगर तुम्हें वाकई कुछ करना है जाओ उनके पास रहो, अपनी दादी की खिदमत करो, बी नाइस टू देम, यू नो. So that is all, but otherwise the drama was great, and अगर आप लोगों ने नहीं देखा है then you should watch it. इतनी बुराइयां you should watch it despite all that we are saying, because but yeah, you're right, साइम and फजर के साथ कुछ दिखाना चाहिए था. बिल्कुल दिखाना. That would have been really nice. लेकिन उन सब लोगों को, not just the बहन, उनकी जो वो थी चचा, वो even साइम्स मदर, उन सबका उन्होंने कुछ नहीं दिखाया कि they should have felt something. Or yes. Rabia, that was a good review. Now we can we go to we have Amanat and we have Berukhi. Let's start with Amanat. Okay. Let's start with Amanat. So I'm really liking Zarar's reaction to what is her name, Zuni. और वो भी क्योंकि महक ने उससे कहा था कि तुम उनकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने दो, तुम क्यों बार बार फोन उठा रहे हो. उसने सेकंड टाइम जब कहा, so then he said I'm not free to talk to you. I'm so glad. I hope they keep showing that. वो ये नहीं दिखाएं कि वो उनके जान में फंस रहे हैं और वो उनके साथ. What did you think of that? मुझे ना मतलब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं अमानत पे, क्योंकि मुझे अमानत की सर पैर समझ नहीं आ रही है. मतलब I do not understand कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टोरी का. मतलब क़यामत हमने देखा, हमें बड़ा मसला था क़यामत से. हम मोहब्बत दाग की सूरत भी हम देख रहे थे, बट देयर सीम टू बी अ थीम एंड ऑब्जेक्टिव टू दोस ड्रामास, इवन दो हम उससे एग्री नहीं कर रहे थे. इधर मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या है कि बस वो एक पुरानी आपकी मंगेतर है, उसने आपसे बदला लेना है. कहानी चली जा रही है, मैं कह रही हूँ कहानी चली जा रही है, लेकिन वो आगे लाइक उनकी भी कंस्पिरेसी आगे नहीं चल रही. वो जो उनके ताया थे या जो भी है वो, मतलब इट्स अ रेपिटेशन ना कि जूनी ने कुछ बोल दिया और फिर इधर हो गया. मतलब वो आगे कहानी मूव ही नहीं कर पा रही है कि जूनी कोई बहुत बड़ा एक्शन ले रही है, क्या ले रही है. तो आई एक्चुअली डू नॉट हैव मच टू से अबाउट इट. आई एम जस्ट वाचिंग द ड्रामा. जब कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी तो मैं जरूर उसमें बात करूंगी. सो यू कैन से इफ यू हैव समथिंग टू से. द ओनली थिंग आई अप्रिशिएट इज दैट कि फाइनली उर्वा का जो कैरेक्टर है मेहर का, वो बात कर रही है. शी इज टॉकिंग, यू नो. शी इज रिप्लाइंग बैक और वो जवाब दे रही है. शी इज रिप्लाइंग बैक. उसने किचन में भी जवाब वापस दिया, लेकिन फिर उन्होंने जो दे दिया, जूनी ने वापस जो गार्डन में जवाब दिया है. So I'm now, you see, for me, Amanat, I've just gotten to the spirit of it कि लगाओ, देखो, खत्म करो, देख लो जो भी हो रहा है. So वो जो बैठी कह रही थी, oh sorry, सच नहीं बोलना था, तो मुझे अब जूनी की ये बातें बस ऐसी लग रही हैं. Yes, we wanted to go onwards. देखो जब ड्रामे होते हैं ना राबिया, तो कुछ ऐसे होती हैं जिनके आप एक्सपेक्टेशन यहाँ आ जाते हैं, जैसे आखिर कब तक के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ. अनफॉर्चुनेटली अमानत का यहाँ है और यूं जा रहा है नीचे, और वो ऐसा ही जा रहा है. सो इसलिए मेरे लिए आई थिंक आई स्टॉप क्रिटिसाइजिंग आफ्टर अ पॉइंट व्हेन आई फील कि इस स्टोरी से अभी मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ. मे बी इट्स पिक्स अप इन द नेक्स्ट एपिसोड, आई एम नॉट श्योर. आई होप इट डज. कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आए, कुछ आए, एंड द ट्विस्ट शुड नॉट बी typical twist कि जी वो ज़ुन्नी और ज़रार का कुछ शुरू हो गया है. I hope they don't do that. It should go. I'm hoping Junaid rises up, because Junaid को पता चल रहा है what Zuni is playing at, and I think he can play a pivotal role in moving the story forward, and I hope he does. मतलब अगर आप यही ले लेते वट्टा सट्टा, आप इसका यही पॉइंट उठा लेते हैं, you would have focused on वट्टा सट्टा. वो भी नहीं आपने किया. वो भी एक साइड की थीम चल रही है कि इधर जूनी कुछ करती है तो उधर अपनी वो नंद को वो आई थिंक वापस भेज देंगे समरा को. वो समरा को भेजेंगे क्योंकि ये भी वापस चली जाएगी. So that will happen, and Samra is expecting also. So that is going to happen. लेकिन there is no other than Zarar and Mehek, there is no purely good character in this entire drama. जो समरा से हम expect कर रहे थे वो भी negative हो जाती है,
वो भी फिसल जाए। एक तो आप दिखा सकते हैं कि वो मजबूर है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मजबूरी नहीं, वो एक्चुअली एक इविल, एक नेगेटिव टर्न आता है उसके कैरेक्टर में विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। so that's what अम्मा को भी, अब अम्मा थोड़ी सी शायद ज़रार की, she is warming up towards, मुझे लग रहा है towards महक, जब उसने जाके खाना बनाया उसने देखा। So let's hope that these, because we want to see characters develop, and why you are having a problem is that they are not developing as yet. We want to see that. Yeah. ठीक है जी, बेरुखी, बेरुखी में तो काफी कुछ हो गया, काफी डेवलपमेंट हो गई है। हाँ, पिछले हफ्ते हम रिव्यू नहीं कर सके क्योंकि लोगों ने बोला कि इतना कुछ हो गया, आपने रिव्यू नहीं किया है, फिर मैंने जाके देखी भी एपिसोड, एंड एक्चुअली इट वाज इंटरेस्टिंग कि हुआ था काफी कुछ। A lot has happened। मुझे सिर्फ ये है कि जब वो आते हैं आगा जान, तो वो उनकी अम्मी से क्यों नहीं प्रपोजल मांगते हैं? अम्मी ने मना कर दिया कि उन्होंने सब उनके हाथ में दे दिया, चचा के हाथ में, और अगर दे दिया तो फिर चचा का डिसीजन कबूल करें। आई थिंक उसको पता है ना कि इसके फादर जिंदा नहीं है और चचा ही उसके सरपरस्त हैं, तो इसलिए वो चचा से ही बात कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आई कि उन्होंने उसको मतलब वाइफ को क्यों जो कैरेक्टर है चची का, उनको बाहर जाने के लिए बोला, और शुरू में ही पहले बात कर लेते। और फिर मुझे ये भी ड्रामा समझ नहीं आया कि सबीन को बुला के पूछ रहे हैं कि आपकी क्या मर्जी है, और आपको पता नहीं, और मुझे बहुत मतलब मायरा के साथ हमें कोई सिंपैथीज नहीं है, बट आई थॉट इट वाज वेरी इनसेंसिटिव कि आपके बेटे का रिश्ता ऑलरेडी एक बच्ची के लिए जा चुका है उस घर में, और आप जाके उसी बच्चे के सामने दूसरी का मांग रहे हैं। आपने मांगना है तो आप तरीके से बोलें जी कि अपॉलॉजीज, बट वी आर नॉट श्योर आवर सन लव्स सबीन, ऐसे करके कोई बात करें, वो भी नहीं दिखाया। तो थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हो रहा था, डिसअपॉइंटिंग भी लग रहा था मुझे। So I did feel for Myra, and I was very happy कि Sabine's mother and Sabine decided for the right reasons कि जब एक रिश्ता आ चुका है घर में, लेकिन then when Myra turns around and says मैं मना किया है तो भी तुम खुश नहीं हो, तुमने कहा कि जी तुम्हें वो ही नहीं है, यू डोंट इवन रियलाइज, तुम्हें कदर ही नहीं है इस रिश्ते की। जब हाँ कह रही थी तब उनको प्रॉब्लम थी। सो मायरा को इतना नेगेटिव दिखाया उसकी अम्मा को कि देन आई जस्ट लूज सिंपैथी फॉर व्हाटएवर लिटिल सिंपैथी आई हैड। मैं ऑनेस्टली इंटरेस्टेड ही नहीं हूं मायरा की कैरेक्टर में, बिकॉज वो इतना वीक लिखा हुआ है, देयर इज नथिंग टू दैट कैरेक्टर। मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, एंड मुझे ये होता है कि अब सबीन क्या करेगी। इनफैक्ट मायरा की जो छोटी बहन है वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि व्हाट विल शी डू, यस ये मायरा की मां क्या करेगी। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, बट द फादर आल्सो, उनका जवाब ये था, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द जवाब? ही सेड कि मुझे लगता है कि ये मेरी बेटी उस घर में नहीं निभा सकती है, सबीन निभा लेगी, इसलिए मैंने ये किया है। तो उनका डिफेंस रिएक्शन रिस्पॉन्स ये था कि इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। Okay, he's a positive chacha, so I like that. But I also do not understand and not like that वो अपनी बेटियों को हमेशा, especially मायरा को, पीछे कर देते इनके सामने, I feel there should have been a balance, but I also like this fact because then मायरा और उसकी माँ के बिहेवियर की एक जस्टिफिकेशन काइंड ऑफ बन जाती है, कि जो भी है उनके साथ यहाँ से ज्यादती तो हो रही है कि आप डिसीजन खुद ले रहे हैं, अपनी बेटी को आप कंसिडर नहीं कर रहे, बेटी के लिए आया आपने अपनी भतीजी को दे दिया, और आपने बैठ के समझाने की कोशिश भी नहीं की, बात भी नहीं की, एंड योर होल एटीट्यूड ओवरऑल, देयर इज, आई मीन इट लुक्स लाइक सबीन उनकी ज्यादा बेटी है रादर देन मायरा। तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे तो इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। फिर पूरा वो जो मेड का कनेक्शन है वो अच्छी चापलूस दिखाई है, वो जाती है उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकाल के जाती है। वो कौन है? कौन है वो उसको वहां की मेड को फोन करती है ना, उधर से फोन करके वो बताती है, वो बताती है, फिर वो जाके वहां। अच्छा, अब इनको देखें, ये जो शाबानो है, ये तो किसी भी हाल में इर्तिजा को खुश नहीं देख सकती, मतलब आपको क्योंकि मतलब वो आई थिंक प्रोमो में शी हैड सेड कि नहीं ये तो वाकई अच्छी है। तो क्यों ये तो वाकई अच्छी है, तो उसकी तो शादी होनी ही चाहिए इर्तिजा के साथ। If I've missed something in the storyline, then maybe आप लोग नीचे comment कर दे, राबिया, if you know why does she do that, मुझे समझ नहीं आ रहा। There has to be a backstory. सेकंड बीवी है ना, वो सेकंड बीवी है, और इर्तिजा जो है वो पहली बीवी से है, इसीलिए उन्होंने उसको बोला कि तुम इसको मानोगे भी नहीं अपना बेटा, तुम बोलोगे मैंने तुम किसी और के बच्चे हो, एंड ऑल दैट कहानी। तो और वो तो जेन्युइन भी नहीं है। शी वांट्स टू मेक श्योर कि पहली बीवी को भी उन्होंने इर्तिजा की उन्होंने ही करवाया जो कुछ करवाया, तो शी वांट्स टू मेक श्योर कि कोई ऐसी लड़की आए जो उनके काबू में रहे और जिसकी इर्तिजा से बनी नहीं। अब एक अच्छी लड़की आ जाएगी तो इर्तिजा के दिल पे काबू कर लेगी, तो इर्तिजा उनके आगे सर उठा सकता है ना।
अच्छा, लेकिन एक्ट्रेस ना, और उनका अभी तो मुझे मतलब रिलेशनशिप जरा नॉन एग्जिस्टेंट सा लग रहा है. She doesn't seem to have much of a relationship with So Irtizam. she's दूर I दूर से ही है. mean, he loves her and he respects her and he thinks she's the greatest. हाँ और वो अपना रोब जमाती हैं और अपना काम निकलवाती हैं और वो उसका हाँ बड़ा प्रिटेंड करती हैं, या मैं बड़ा ख्याल रख रही हूँ. दैट्स द रिलेशनशिप. हाँ या लेकिन मायरा ने तो कह दिया है ना अपने मामू से कि आप इसको चाहे गोली मार दें, I don't care. या तो इसीलिए वो This is the प्रोमो में अब final कह रहे हैं ना, battle. इसको इसको वो कर दो. ओके, बेरुखी के वो साथ रात ये कि बेरुखी हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, इसलिए डिस्पाइट द या स्क्रिप्ट बीइंग a little weak and so many holes, you still manage to see it because बहुत कुछ हो रहा था. इर्तिजा का भी हो रहा है, सबीन का भी हो रहा है, वो मासी भी कुछ कर रही है, मेड भी कुछ कर रही है, कामरान भी कुछ कर रहे हैं, अब्बा अम्मा का भी And चल we are रहा है. hoping that we see some romance between Irtiza and Sabine eventually, because they are not getting to be. तो एक I think हमें वो भी है anticipation कि इनकी हो जाएगी शादी. So शायद हो सकता maybe ये भी है. है. अब वो But बेरुखी का कामरान मतलब क्या है, yeah. मैं यही सोच रही हाँ थी. तो बेरुखी exactly. का मतलब क्या है? क्या वो शादी हो जाएगी, फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो उससे बेरुखी बर्ताव करेगा या वो करेगी? आई डोंट नो. सो वील हैव टू सी, बट इट्स इंटरेस्टिंग. आई डोंट माइंड वाचिंग इट, यू नो. हाँ, it's interesting because it's going fast and lots of conspiracies happening. You're right. बस वो जो कामरान टर्न करते हैं ना सॉरी कह के, and then did you see the close up and then he smiled. So I don't know what he has up his sleeves, क्योंकि वो तो पहले हुआ था before he spoke to Myra. मायरा ने तो बाद में नहीं कहा नहीं नहीं उससे. नहीं नहीं, मायरा ने पहले बोला है. मायरा ने उसको पूरी स्कीम समझाई है. मायरा ने उसको बोला कि तुम इर्तिजा जाके और तुम ये करो. दैट इज व्हाई ये वो नहीं नहीं जेन्युइन नहीं, थोड़ी है. that तो वो तो उसने सॉरी वॉरी कर दिया था, बट मायरा या तो मैंने प्रोमो में देखा है मायरा से कि तुम्हें जो करना है उसके साथ करो, वो तो एंड बाद ही में शी से आएगा, गोली भी बाद में मारनी आएगा, है. बाद में या आएगा. ओके ओके, ए मुश्ताक, ए दिले मोमिन, क्यों कह Yes, रही and Mushtaq, I think we can do the second episode because together, or if you want to do both, you can do both. The fourth episode, जो last वाला है, 2 आए थे ना, जो last आया था, उससे पहले वाले में पहले में मुझे लग रहा था, you know, I was reading comments and लोग कह रहे थे ये तो बिल्कुल फिरोज खान का रोल वैसा ही है और ये तो इसी तरह के रोल्स उठाते हैं और यही होता है. But in this episode, I felt that the kahani was taking, there was a slight change, a very subtle change, which was interesting. Rabia, he is aware of what he is. He is aware कि वो कितना egotistical है. He is aware कि उसको emotions, जज्बात उसके काबू में नहीं है. And she is aware now that he is aware of it. You understand what I'm saying? Yeah. So I'm hoping कि वो कहानी थोड़ी सी different हो. What do you think? तुम बिल्कुल सही कह रही हो. और बात ये कि ये कमेंट्स मैंने भी सुने हैं, मुझे लोग बोल भी रहे हैं कि आप लोग पता नहीं क्यों कहते हैं. I feel okay. So because Feroz has been doing these kind of roles, जिधर वो बड़े you know या तो बड़े रोब दबदबे वाले होते हैं या वो अपनी मनवा रहे होते हैं और अपनी चीज चलाओ, जैसे फरहाद के उसमें भी था या जो हमने दिखा है, तो इसमें भी वो चीजों की झलक आ रही है. ऑफ कोर्स ठीक है, बट आई ऑल्सो फाइंड दिस स्लाइटली डिफरेंट जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट यू हैव जस्ट सेड. आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है, मुझे लगता है, जिसको एक्चुअली कुछ इश्यूज हैं, who has maybe some mental health issues, some personality issues. क्यों है वो? और क्योंकि वो जो उसकी पूरी अपने आप अपनी माँ से जो वो रोता है ना, गुफ्तगू कर रहा होता है मुस्तजाब, वो बड़ी इम्पैक्टफुल थी. ही इज क्राइंग एंड ही इज सेइंग कि मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे गुस्सा क्यों चढ़ा है, ये प्यार है, क्या हो रहा है, क्या मैं, एंड ही सेज ऑल द फीलिंग्स. ही डजंट जस्ट से कि ओ आई कांट कंट्रोल माय सेल्फ कि ये प्यार है. वो कहता है क्या मैं इनकार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ. ही हैज एक्चुअली सेड, एंड ये बड़े रियलिस्टिक जज्बे हैं या थॉट्स हैं जिससे कुछ लोग गुजरते हैं. तो मैं इस पॉइंट से कह रही हूँ कि ये ड्रामा इस वजह से, ये कैरेक्टर फिरोज का इस वजह से थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है. लेकिन हम उसमें वो एरोगेंस और इगोइज्म या वो अखड़ देख रहे हैं जो पहले कुछ कैरेक्टर्स में हमें नजर आई है. बट आई थिंक वी शुड गिव इट अ चांस. ऑल्सो आई फील फिरोज की एक्टिंग इसमें बहुत डिफरेंट है. वो जो लास्ट ये वाला सीन जो रोने का था, द वे ही इज क्राइंग, द वे ही रिएक्ट्स टू दयान जब आके वो मना करता है, यू नो, एकदम से स्विच वो होता है. एंड ये अब नार्सिस्ट बोलेंगे उसको या कोई और किस्म की पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या सिंपल एक स्पॉइल्ड बच्चा है, ये हम आगे जाके हमें कहानी में पता चलेगा. एंड बिकॉज शायद ये महा मलिक ने लिखा है, जिन्होंने राज़ उल्फत भी लिखा था. जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो स्क्रिप्ट के साथ, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि महा मलिक ने मोस्टली वो जो है ना, वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात
सब्जेक्ट पे बात करी होती है, यू नो उसमें माँ बच्चों और माँ बाप की पॉइंट ऑफ व्यू में कितना डिफरेंस है, यू नो कितनी चीजें उन्होंने दिखाई, स्टेटस अगर आप डिफरेंट हो, लोग अगर मेंटली नहीं कंपैटिबल हो तो क्या हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज, उन्होंने कितनी बातें की थी विच वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम होपिंग कि वो यहाँ पे भी कोई बड़ी वर्थ वाइल पॉइंट लेकर आ रही होंगी जो हमें सारा ये सुझाव का नजर आ रहा है। बिकॉज देखो नॉर्मली जब इस तरह गुस्सा दिखाते हैं ना आदमियों को, जब हम मेन लीड्स को देखते हैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा, इगोटिस्टिकल, बस वो वहीं आके रुक जाता है। बट यहाँ ये इसको एहसास है कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काबू नहीं है अपने ऊपर। अच्छा, एंड आई लाइक इट कि उन्होंने एक सेकंड एपिसोड में भी शायद दिखाया था कि वो जब कमरे में था ना दुआ के, तो उसने यूं करके उससे में किताब उठा के फेंकी, एंड देन ही डिड दिस अगेन इन हिज रूम, जब वो दयान से मिलके गया, उससे सब वो जो वाज तोड़ा सब कुछ। सो ही हैज दीज anger control problems also, but he is aware. अच्छा, now coming to तुम्हें एक बात बोलूंगी, तुमने बोला कि आगे कुछ नहीं था, नॉट ओनली दैट दे आल्सो नेवर शो कि एक जैसे अस्वद के केस में एक अच्छा भला इंसान है वो पागल हो गया उठ के एक दिन, दे आर शोइंग कि दे एक तो कंसिस्टेंट बिहेवियर एंड दे विल गो बैक, दे विल शो अ लिटिल बिट। और अगर तुम उसकी माँ का बिहेवियर भी देख लो तो वो भी समझ आ रही है कि माँ के बिहेवियर की वजह से वो इस तरह का थोड़ा बहुत है, यू नो। अच्छा, माँ डरती भी है थोड़ा, क्योंकि माँ इज जस्ट, माँ is wanting him to get what he wants, इसलिए वो जाके she is bending over backward और झूठ भी बोल दिया। हाँ, और तो यही हो रहा है कि इसका मतलब है पहले भी वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रही होगी जिससे मतलब उसको ये कि वो ना टिपिकल माओ का वो वाला बिहेवियर, आई शुड नॉट से दैट, बट एक टिपिकल बिहेवियर दिखा रहे हैं कि जब आप कभी कभी बच्चे की आप ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसको दिला देते कि चुप कर जाए, यू नो, वो ये कर रही है विदाउट रियलाइजिंग कि उसकी बच्चे की पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आगे जाके क्या मसले होंगे, झूठ कितना अफेक्ट करेगा, मतलब बिल्कुल दुआ तो चुप रहने वाली नहीं है ना। दुआ तो नहीं है, एंड यू आर राइट, बिकॉज वहां जाके भी वो कोशिश कर रही है, बिकॉज एकदम से पलटा खाया, जब मंगनी हो गई थी तो एकदम से पलटा खाया कि नहीं आप कर देना। एंड अच्छा, आई लाइक द वे दे आर शोइंग हर कि वो पुशी भी है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि सब रहे भी सही तरह। वो उनके घर बार बार नहीं बस मैं अभी आ रही हूँ, फोन पे बात नहीं करो, मैं अभी आ रही हूँ, मैं बात करने आ रही हूँ तुमसे। गोइंग टू दयान, Asad Siddiqui, I was liking his role in this final episode, that I saw a big change from the first couple and even in their relationship. मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो घर गया, उसने देखा, then they showed the flashback how Mustajab was reacting, and he said, I don't, and there was a clear-cut decision, I don't think he is right for my sister, and then वो उसको ले गया. That's what brothers do, कि नहीं वो शायद वो भी आ जाए, फिर उसको तुमसे बात करनी होगी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ नहीं रुको. So I really the drama is interesting, मुझे अच्छा लग रहा है ना. I love that third episode में जो लास्ट वो चारपाई पे बैठ के कढ़ाई खाता है वो सजाव, और बेचारे के you know आंसू निकल रहे हैं, and I was very good acting. Feroz acting because it was so natural, you know. फिर वो I was like कोट उतारो भाई, इतनी गर्मी है, फिर वो कोट उतारता है, I was like इसकी तो शर्ट ना फट जाए, इसकी तो हालत बुरी हो रही है, you know, and he's eating and she's saying ये तो आपको अच्छा दुआ I feel सना ना एक खास अंदाज में बात कर रही है इसमें, अगर तुम देखो तो दुआ का एक खास अंदाज है which is kind of sing song and poetic सा, नहीं तो the way she says कि नहीं आपको कढ़ाई, अब मैं I can't copy but there is a specific way दुआ बात करती है और वो बोलती है कि आपको तो कढ़ाई खत्म करनी पड़ेगी, और उसके पसीने बह रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, एंड इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल सीन. एंड देन एंड यू नो, और एंड आई लाइक्ड इट कि क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन थी ना कि उसकी हालत खराब हो रही है, उसमें उसने जो बोला वो सच बोला, और दुआ को ये हिट कर रहा है जब वो गाड़ी में दयान के साथ जा रही है. वो कहता है कि मैं इगोइस्टिक भी हूँ, मैं डोमिनेंट भी हूँ, लेकिन मैं एक दफा कर लूं तो मैं आखिरी दम तक साथ निभाऊंगा, खुश भी रखूंगा, मैं खुश रखने की कोशिश भी करूंगा. So she knows. So maybe the drama and जितना मतलब मुझे अभी एग्जैक्टली ड्रामे की ना थीम समझ, मतलब डायरेक्शन इन आई वोंट से कि वो होगा क्या ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे OST से पता चल जाता है. इसमें आई एम नॉट 100% क्लियर. मे बी मुस्तजाब उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, या मे बी ये दिखा रहे हैं कि दुआ होप कर रही है एंड शी विल ट्राई टू चेंज हिम. सो वी डोंट नो. सो आई एम लाइकिंग, एक्चुअली मुझे मजा आता है ड्रामा देखने में. आई थिंक ये जो कढ़ाई वाला सीन है ना, these scenes are very important, Rabia, for us to feel for him later when he does all the बदतमीजियां which he will do, because फिर हमें उसका डबल शेड कैरेक्टर का नजर आएगा, हम कहेंगे ये भी. But Shazia, that's the thing, he is not a white character.
He's a Yes. grey character with Yeah. streaks of white कहीं आपको नजर आती है. There is, but वो उसकी लेकिन वो actually I would say he's a grey with shades of white and black, क्योंकि कहीं black भी आ Yes. जाता है उसका, you know, and he's a complicated He has character, he's a extremes. layered He has character. extremes of both. Yes, Yeah. yes. But he's yeah. अच्छा, जब वो रिंग वापस करती है, उसको रिंग वापस करनी नहीं थी. Did you see that? She said कि मेरी family is most important. आप लोग जो कहेंगे वो ही करूँगी. लेकिन of course. Yeah. उसके नहीं लग रहा था expression से and posture से कि वो वापस करना, and then she thinks about it. She didn't. Yeah. What did you think about that whole Mehram and non-Mehram scene? Important point. That's why I like the drama. I'm waiting to see how they will handle, because these are very sensitive issues. हाँ, लेकिन वो बाहर तो गई थी उसके साथ फिर भी अकेली कढ़ाई में. So how do the two things tie up? So that is the thing. It's a very sensitive issue. I would not comment much on it. But अगर तुम dialogue बोलो तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि निकाह से पहले या कुछ हमें एक दूसरे के करीब आना चाहिए, छूना चाहिए. उसने बहुत क्लियरली उसने ये बात बोली है. तो उसने तो ये भी उन्होंने डिफरेंशिएट किया है. So again, ये let's see how the script handles these things. So my explanation would be कि आपकी फैमिली ने आपको इजाजत दी, आपने उस वक्त हाँ कर दिया, आप चली गई. Because as you can see, फैमिली का प्रेशर बहुत था. वो कह भी रहे थे बट वो चाह रहे थे. And then of course, अब this was 2 steps ahead of going out for dinner कि उसने उसका हाथ पकड़ा. So you know, सबका एक अपना personal space होता है और एक आप कहते हैं अच्छा चलो यहाँ तक ठीक है, अब नहीं है. But because they had given a very clear definition of Mehram and non-Mehram, but मुझे वो बहुत cute लगी उसकी बात मुस्तजब की. उसने कहा अच्छा तो फिर हम अभी शादी कर लेते हैं, अगर उससे हम मेहरम बन जाएंगे. So it was मतलब निकाह कर लेते हैं. So I like the way they showed that also. Yeah. Next drama कौन सा? दोबारा. Okay, let's do दोबारा. जी भाई, इब्तिसाम जो है वो आ गए हैं मैदान में और मैदान से बाहर भी निकल चुके हैं. बेचारे को कुछ नहीं करना. पुप्पो जो है वो पुश किए जाती, नहीं तुम जाओ, तुम ये करो, तुम तो अभी से हिम्मत हार गए हो. I'm loving Sakina Sammo in this drama. Her comic timings are so good and so refreshing, you know. Yeah, and I think the interaction between the two, और वो उनकी छोटी छोटी बातें भी नजर आ रही है कि वो नौकर को पैसे दे रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पास होंगे ना पैसे, तो वो I think सौदे के लिए किसी चीज के लिए दिए थे. So it was good. I like the driving scene. I like the fact कि वो फौरन छलांग लगा के खड़े हो गए, नहीं मुझे भी जाना है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मैं डॉक्टर को दिखा दूं. So you know, people that age do, especially when they're alone, they do become like that. I'm liking the fact they've tried to make him a little heavier on the waist. So they're adding these small things for Javed Sheikh, and I'm so happy that he's doing a slightly different character. Because in Shehnai we saw him as, you know, the head of a family, and वो जरा expected था वो character. So this is nice. दोनों सकीना सम्मो और जावेद शेख दोनों बहुत डिफरेंट कर रहे हैं. और ये वाली एपिसोड इसलिए भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि फन फैक्टर था, थोड़ा ह्यूमरस था, थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था ह्यूमर, बट फनी सीन था. एंड आई लाइक्ड मेहरूज एक्सप्रेशन जब उनकी हालत खराब हो रही थी और वो गाड़ी चला रही थी, एंड शी लाइक नहीं कुछ नहीं, आप पीछे के बैठ जाएं. सो it was nice to see those small things, you know. What do you have to say about the गाड़ी का bumper coming off, Rabia? कह देना. क्या करूं यार, मुझे so the drama is great, the script is great, and I love the way it's been executed. पर ये छोटी चीजें होती है तो मुझे थोड़ी सी वो तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर इतने जोर से जाके गाड़ी लगी है कि पूरा का पूरा बम्पर ही गिर गया है, तो इनकी तो हालतें बहुत खराब होनी चाहिए. वो तो बिल्कुल, उनके तो मेकअप में कुछ फर्क नहीं आया, मतलब कहीं बाल नहीं खराब, कहीं चोट नहीं लगी. मेकअप तो नहीं, चलो मेकअप तो लगेगा, बट कुछ चोट लगे. इब्तिसाम वाज आल्सो ओके, एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो पूरा बम्पर कैसे गिर गया. एंड मतलब और फिर वो बम्पर वहां गिरा कि वो छोड़ के आ भी गई. I could not understand, and I would have liked कि वो सिर्फ साइड से एक जोर से मार के दिखाते कि वो साइड से गिरा हुआ है and all that, you know. You had a different point on this. So I thought that was a comic twist to the scene, and I enjoyed, and I knew that it is exaggerated. Like I knew कि पूरा का पूरा bumper गिर गया, and I found it funny when she told Afan, पता नहीं वहीं रह गया होगा, जाके देख लो, because that was the careless side of Mehru, who couldn't care less, जो अपना business भी पूरा दे दिया ज़मीर को handle करने के लिए. But अगर आप उसको practically देखें तो I understand what you are saying. You had recommended this drama to me, Decoupled.
दी कपल में उस सीन में, पार्टी सीन में, वो जब अपना जैकेट फेंकता है उसको उसकी तरफ, यू सीन दैट सीन, अब वो इतनी दूर खड़े हुए लेकिन वो जैकेट आके उसको मिल जाता है एंड वो पहन लेती है फौरन. So to me it was something similar what they showed. It's unrealistic, exaggerated, but it happened. बट उसमें ऐसी चीजें होती आ रही थी शुरू से, उसमें और बहुत चीजें वो करता है. आर्या का जो कैरेक्टर है वो ऐसी चीजें करता है. ही इज ऑलवेज डूइंग थिंग्स जो अजीब और गरीब सी हैं, यू नो. मुझे बात करते भी सो आई वाज ओके विद दैट एंड आई लाइक द ड्रामेटिक टच. और उन्होंने उसको पूरा बिल्डअप किया था कि वो उसको फील हो रहा है उसकी तरफ, उसको शो भी मारनी है, एंड ही स्टिल हैज फीलिंग्स. But I feel this was not built up that way here. It was not. Yes. Then आपने it was a one-off scene. One-off scene. So अगर आपने exaggerated funny scene दिखाने तो फिर throughout होने चाहिए ना. एक out of random blue मुझे मतलब out of the blue एकदम random एक scene मुझे दिखा के आप expect करें हंसे तो I'm sorry. It didn't, maybe, but I'm wrong. Maybe आप लोग बताएं. You connect with me or Shazia. You're not wrong. Funny लगा. But I found it. So for me this is a okay. How do I say it? Maybe शायद मैं बहुत sensitive और serious हो जाती हूँ, कुछ चीजों पे जज्बाती हो जाती हूँ. But I find this topic to be extremely important and sensitive. You know, so I feel कि अगर आपको मेहरू के कैरेक्टर को हैंडल करने के लिए बड़ी केयरफुल आपको करना है, क्योंकि आप एक जजमेंट कॉल ले रहे हैं फॉर सो मेनी women out there and I am scared for that. So when you said it shows this, you know, I don't want मेहरू to be like this. I don't want them to portray कि सारी औरतें जो सिंगल होती हैं या जिनके मियाँ नहीं होते वो ऐसी हो जाती हैं, या फिर लेकिन वो ऐसी भी होती है और वो ऐसी भी होती है ना. तो अभी वो ये देखा. बट द प्रॉब्लम, अच्छा चलो अगर मैं तुम्हारी इस बात को छोड़ के दूसरा पॉइंट लूं तो मेहरू ऐसी नहीं है. उन्होंने दिखाया मेहरू is actually a very intelligent and an ambitious woman जो कब से कोशिश कर रही है. वो तो उसका मियाँ उससे बहुत डोमिनेंट है, उसके पास सोल्यूशन कोई ऑप्शन नहीं है कि वो दब जाती है, बट मेहरू बार उठा रही है. then how can I expect मेहरू to be like this? She should have gone to the office then a couple of times and seen what is happening, which she has not done. So that again is to me a careless. वो अपनी फैमिली में और अपना जिस तरह हैंडल कर रही है, आई थिंक इंटेलिजेंटली कर रही है. मतलब वो शी इज नॉट लूज इन एनी वे, और सही तरह उसके कपड़े वपड़े पहनने का ढंग भी, चलो ब्राइट कलर्स पहन लिए, शी फेल्ट लाइक इट, दैट्स फाइन. बट ये जो है ना उसका कि वो दफ्तर नहीं गई है, उसको पता नहीं फाइनेंसेस का क्या हो रहा है, ये मुझे थोड़ा सा अगेन केयरलेसनेस एंड लेजीनेस लग रही है ऑन हर पार्ट, बिकॉज बाय नाउ शी शुड हैव गॉन. So again, then with this scene also, I felt. Acha, then before we go on to the serious thing, I was also loving जो माहिर imagine कर रही थी कि नरमीन आई है उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में. I really thought she had come. मैं भी यही समझी थी. मैं भी यही समझी थी, लेकिन वो नहीं आई. Yeah. So they're showing that he's still in love with her. He is still missing her. He is. Yeah. So yeah, but let's come to the main point of the drama now. Mahir के दोस्त, उसके बारे में you want to talk about that? No, the whole thing I just felt very disappointed. I was very sad because क्योंकि प्रोमो मैंने दिखाया ना कि वो उसको प्रपोज कर रहा है, तो मुझे बस ये था कि I just wished I was okay. I had loved the drama because वो इतनी natural interaction दिखा रहे थे, और मैं होप करी थी कि इसी तरह interaction आगे जाता जाएगा and they actually start liking each other through, you know, without intending to. अब उन्होंने बहुत क्लियर कट दिखाया है कि माहिर एक डेस्परेट सिचुएशन में है और उसका दोस्त उसका माइंड फिल अप कर रहा है and he is taking that action. और अभी भी मैं ये नहीं कह रही कि उसकी नीयत बुरी होगी, but I just didn't want that कि माहिर के लिए वो आखिरी चॉइस हो, या वो माहिर को लगे कि ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मेरी प्रॉब्लम्स का. मैं ये नहीं चाहती थी, and I was really hoping कि they will show this because this topic is very important and ये एक नेचुरल जो प्रोसेस होता है वो दिखाते हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं. अब क्योंकि उन्होंने काइंड ऑफ इस तरह लेकर आगे, मेरे लिए तो थोड़ी सी सिंपैथीज माहिर के लिए कम हो गई हैं, यू नो. तो मुझे इस बात पे अगर हम बाद में भी दिखाएं कि माहिर genuinely starts liking her, the reason for him entering into the relationship is not that. And for me, I think like you're saying, Rabia, कि बहुत सारे लोग जो situation में हैं, they will feel let down. And secondly, more importantly, I think कि मेहरू के लिए, who has genuinely tried to reach out and help someone,
वेरी जेन्युइनली, और बहुत रिस्पेक्टफुल और तमीज का सीन दिखाया था जब वो हॉस्पिटल में आई थी और उससे तमीज से मिलती, और उसने शोर भी नहीं मचाया, बताया भी नहीं फुप्पो को कि वो बिला वजह वावेला मचाएंगी, किसी को नहीं बताया और मिलके आ गई चुपचाप। सो उसको आप टार्निश कर रहे हैं, यू आर टार्निशिंग दैट रिलेशनशिप, एंड आई कंप्लीटली एग्री with what you said, and going on to what the friend was also saying, क्योंकि अगेन उन्होंने कॉमिक ट्विस्ट दिया है, और वो कॉमिक ट्विस्ट मेरे लिए सही था टू सम एक्सटेंट, मे बी फॉर यू इट वाज नॉट इनफ, जो वो कह रहा था कि यू नो ऐसी आंटी मुझे भी मिल जाए, क्योंकि वो उस आदमी को दिखाया ही ऐसा है कि वो बिल्कुल ही couldn't care less, लेकिन when he said कि 5-10 साल में तो वो होंगी नहीं, that was a bit too much, that was like so all of these are interconnected. Sarwar Nazir ने का हमने लास्ट परदेश देखा था, and it was a great piece of content, and I have huge respect for her, and I'm अभी भी मुझे उम्मीद है कि कुछ हो जाए, लेकिन I still want to say that जो तुमने ही बोला है कि I mean इतने लोग, क्या हुआ है जब आप ड्रामा देखते हैं ना, आपने कितने लोगों के दिमाग की ये बात को कंफर्म कर दिया, हाँ यार अगर छोटा मर्द बड़ी औरत से शादी करे तो वो जेन्युइन नहीं होगा, कोई ना कोई इसमें चक्कर ही होगा, या तो वो पैसे के पीछे होगा, या वो टाइम पास कर रहा होगा, 4-5 साल में उसको छोड़ देगा या कुछ, यू नो। तो आप, और कितने लोग, अगर औरतें या मर्द इस किस्म का स्टेप लेना भी चाह रहे थे, वो नहीं लेंगे इस जजमेंट कॉल से। इट इज नॉट इजी टू फेस दैट जजमेंट, और पीपल लाइक माहिर's फ्रेंड फेसिंग देम एंड थिंकिंग ओ यू गो आउट विद यू नो एज अ कपल, और आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये लोग हमें इस तरह जज कर रहे होंगे, ओ दे मस्ट बी थिंकिंग लाइक दैट कि इसने, ये इसकी नीयत सच्ची नहीं है, इसको मेरे पैसे चाहिए, या ये सोचा है कि हाँ मैं इसके साथ इसलिए हूँ कि 4 साल में मर जाएगी, या यू नो। सो इट इज, I'm actually I'm talking to you, तो I feel a little disappointed. I understand कि स्टोरी ऐसी है, ये है, बट इस स्टोरी को आप आगे नेचुरल उसमें लेकर जाते हैं कि माहिर उसकी हेल्प कर रहा है, माहिर सडनली रियलाइजेस कि उसको he likes her and he wants to be, and you know she also realized, एक उस तरह भी ले जा सकते थे, बाद में भी नरमीन आ सकती है, नरमीन आएगी बाद में, नरमीन का रिटर्न होगा, and that's the time जब माहिर थोड़ा सा, अभी भी I'm hoping कि माहिर will fall in love with her, hopefully अल्लाह करे कि you know afterwards, लेकिन और तब भी वो बहक सकता था, तब भी उसके कदम डगमगा सकते थे कि हाँ ये मेरी you know पुरानी मोहब्बत वापस आई है। तो मुझे इस पॉइंट से I was actually extremely now I feel I was extremely disappointed because मेरी बहुत उम्मीदें थी इस गाने से, and I one aspect would be कि they are showing reality, जो तुम कह रही हो, लोग इसी तरह, जिस तरह माहिर का दोस्त सोच रहा है, लोग इस तरह I do not, okay, reality उन्होंने दिखाई जो उसके दोस्त ने बोला, वो reality है जो माशिरा सोचता है, जो माशिरा जजमेंट कॉल करता है, बट माहिर का जो एक्शन आप दिखा रहे हैं वो हर जगह is not, I know a lot of couples, you know, at least 2 to 3 जिनकी ये कहानी है, उसमें उन्होंने उन औरतों से इसलिए शादी नहीं की है जो उम्र में बड़े हैं कि वो उनको पैसा चाहिए या उनके पास कोई और सिचुएशन नहीं थी, it was pure love, it was they were compatible, they wanted to be with each other. Okay, what if Mahir tells Mehru कि I am getting married to you because I am all alone and my parents have left me and I cannot say I'm really in love with you right now, but maybe that will happen. Will you accept me the way I am? Why should Mahir say that? Why should Mahir say that? Why doesn't Mahir go out and does some work? क्यों नहीं काम करता जाके माहिर, क्यों वो नहीं, वो तो दूसरी स्टोरी है कि माहिर should have asked for a job. माहिर, if she wanted her help, he should have said कि आप मुझे एम्प्लॉय कर लें, वो एक ट्रैक चल सकता था कि उसको ऑफिस में एम्प्लॉय करती, वो देखता जमीन क्या कर रहा है, वहां जा सकता। तो तुम भी जो कह रही हो वो यही बात है ना। For me it has to be that Mahir thinks of her not because के शायद मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, उसको कुछ ना कुछ मेहरू में कुछ ना कुछ पसंद आना चाहिए, कुछ ना कुछ कनेक्ट करना चाहिए, मोहब्बत नहीं लाएं आप, कंपैटिबिलिटी ले आएं, दे फाइंड ईच अदर टू बी यू नो अ गुड सोर्स ऑफ फीलिंग फॉर ईच अदर, मे बी ये दिखा दें, यू नो आप मत लाएं मोहब्बत को, बट इट कैन नॉट बी बिकॉज़ मोहब्बत का it cannot be because Mahir has no other option or she is the best option available to him right now, क्योंकि आप तो उसको कॉर्नर किया हुआ है ना आपने, माहिर को आपने दिखाया, माहिर बेचारा इतना माहिर मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है यार, तुम्हें प्राइवेट रूम में जाने की क्या जरूरत थी, माहिर का जो पूरा मुजस्समा था और धर धर करके गिर गया मेरे सामने, प्राइवेट रूम में क्यों गया, मतलब थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दिखाए ना आप, बिकॉज एक एंगल से आप लेकिन माहिर has been responsible, माहिर जॉब नहीं ढूंढ रहा है, but माहिर has been shown, so my point is माहिर has been shown as a good person, लेकिन हाँ
Yeah. So my point is that it comes around to this one thing which is the main topic of the thing. फिर जब आप माहिर की कैरेक्टर को ऐसा दिखाएंगे तो फिर उसकी 1% जेन्युइननेस जो है ना उसको भी हम डाउट करेंगे, बिकॉज हमें अब वो अपॉर्चुनिस्ट काइंड ऑफ हम आई वुड हैव लाइक टू शो सम सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, मतलब कहीं से भी आप माहिर को बचा नहीं रहे, दिस इज हाउ आई एम परसीविंग माहिर राइट नाउ। वो जाके मतलब क्यों, ठीक है वो हॉस्पिटल का बिल दे रही है तो बस वहीं तक रहते ना भाई, क्या मसला है, तुम नवाबजादे तो हो नहीं ना, तो फिर प्राइवेट रूट में क्यों गए? You know, I just want that this was a very important subject. या तो फिर आप बोल दें कि ये कहानी है, it's going to be a suspense thriller जहाँ पे वो उस औरत को के पैसे जायदाद उसका दामाद लेने की कोशिश करेगा और माहिर आके उसको बचाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप कह रहे हैं कि ये टॉपिक बात कर रहा है इस इंपॉर्टेंट इशू की जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट करता है, तो फिर उसको आई फील उतनी सेंसिटिविटी से नहीं इस तरह टेंट ना करें। हाँ, मतलब ये कहानी अलग है और जो इशू आपने उठाया था और आप इन दोनों को मिक्स नहीं करें। एंड आई विल गिव एग्जांपल ऑफ कोरियन ड्रामास, दे शो दीज थिंग्स इस तरह के इंपॉर्टेंट, यू नो, जिसमें एज का डिफरेंस हो सकता है, जिसमें वर्कफोर्स हरासमेंट हो सकती है, जिसमें कोई रिश्वत या कोई करप्शन हो सकती है, बट दे हैंडल इट विद सच सेंसिटिविटी एंड विद सच रिस्पेक्ट कि वो आपको मेन स्टोरी के साथ वो स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तो अगेन आई फेल्ट, बट अगेन आई विल से आगे जाके शायद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाए, शायद माहिर माहिर कैरेक्टर डेवलप, ये अभी हमने देखा है, maybe they are showing this more कि हमें you know intrigue और interest पैदा हो, हमारे conversations शुरू हो इस तरह, but hopefully they will show something better. But इसका क्या conversation start हो रही है? कोई conversation start नहीं हो रही है, हम तो ये बोल रहे हैं गलत दिखाया, मतलब मैं तो ये बोल रही हूँ, बाकी लोग बोल रहे हैं यहाँ होता ही ऐसा है, तो आपने conversation तो नहीं start किया, आपने तो ठप्पा लगाया है कि जो stereotyping है उसी वही सही है। Let's see what they say in the next episode. Let's see how he explains himself, what he said. मैं इसलिए कह रही हूँ if he comes out with it तो मुझे at least वो honest लगेगा, अगर वो कहेगा कि देखो ये सिलसिला है, you don't have to accept me. Let's see if that happens. Abhi, if he says he loves her, that we are not going to. No, he's not saying he loves her, but simply and I would not even understand why would Mahru say yes. But hey, you're right. We are jumping the gun. We should wait for the next two episodes. Let's see. ठीक है. Okay. मेरे ज़हन में एक point है which I wanted to say about Mahru. Sorry. Yeah. Because they also showed. Again, you know, I think I'm very disappointed. They show जो उन्होंने पूरा birthday वाला दिखाया है, अब वो दिखा रहे हैं कि she is also going towards desperation. I just wish that they would not show this कि they are in desperate situations, that's why it's happening. You know. अच्छा, you're so right. You brought up the birthday scene because मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई आपकी अम्मा की birthday है, उस दिन आपने क्यों कुछ plan किया हुआ है? As it is, her husband is not there. Why are you should know अच्छा this date we all remember when our mother has her birthday. And Shazia, that is the first birthday after the death of the husband. Yes, you know? Yes, आप कैसे कर सकती हैं जब आप इतना लंबा अपनी अम्मा के घर रह रही हैं कि मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी ये और मुझे थोड़ा सा ये भी अजीब लगता है कि वो हमेशा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई होती थी soon after the death. Normally अगर हमारे घरों में बेटियां साथ सो रही होती हैं अम्मी के या साथ रहे, तो ये जबकि उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया she was staying, तो ये थोड़ी सी मुझे लगा कि कुछ और रीजन दिखा देते कि वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. बेटी को मना नहीं करना चाहिए, प्लान करना चाहिए. मैं अफान की कैरेक्टर भी थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ. अगेन वो टिपिकल उन्होंने वही दिखाया कि ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. वो तो इब्तिसाम को भी कबूल नहीं कर रहा एंड ही हैज एन इशू एंड ही इज लाइक ये क्यों कर रहा है. तो उसको वही दिखाया कि वो एक यंग लड़का है जिसको उसको नहीं समझ आ रही कि मेरे घर में क्या हो रहा है. ये पहले वो आया और ये मर्द आ गया है. आई लाइक द कंफ्यूजन दे आर शोइंग फ्रॉम अफान्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो. Yeah, because he just wants his mother to himself. He doesn't want all these things happening. You know, तो उसने जो डांटा भी उनको देखिए आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए. So you can see his father's thing coming in from there. But he also says कि आपको कुछ हो जाता तो वो केयर भी कर रहा है. He also गाड़ी के बाद didn't she say that to him? Didn't she say कि तुम्हें गाड़ी की फिक्र है तुम्हें? Didn't she make him realize that? या उसने कहा मुझे याद नहीं आ रहा. मुझे भी नहीं आ रहा. मुझे लग रहा है शायद. Okay, इश्क. ओके जी, इश्किला. तो इश्किला में जो एक्सीडेंट सीन था ना राबिया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल. लेकिन जब वो खुदाफिज कह के जा रहा होता है ना, वो झाड़ू लगा के मुड़ती है, मेरे दिल में कुछ आई हैड दिस सिक्स, आई वाज लाइक समथिंग इज हैपनिंग. द वे शी हैज लुक्ड एट हिम, द वे
I was like कुछ होने वाला है, वो जो interact, वो जो the way he looks at her also, वो दोनों चीजें जो, और फिर जब वो फोन में बात, I was like no, and it happens, you know. Yeah. Listen, but the way वो गाड़ी उसने वापस चढ़ाई है उसके ऊपर, मेरे तो रोंगटे खड़े. Oh my God, I nearly, I woke up in the middle of the night with that scene in my head. I'm not kidding. Because I had seen something like this in my life, and और मुझे तो और मुझे ख्याल नहीं आया. I connected the two, and it was very well shot. First of all, I thought it was very well shot, but it was really नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है. कंप्लीटली इश्किला ने आपको ऐसे उड़ाया, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. और आई वाज होपिंग, आई मीन दे मेड अस रियली फॉल इन लव विद सुल्तान्स कैरेक्टर. आई मीन वी वर, हम उस इतना, हमें तो हमारे दिल को जाके बड़ा लगा. फिर आई लव्ड उस्मा हसन्स परफॉर्मेंस. I mean, it was so good. It was so good. And especially जब शनाया उसको बुलाती है, तो वो कहती है मैं करूंगी, और फिर वो थाने में जब जाती है, because सिर्फ रोना नहीं था, you could see other angles of her performance and her personality also, which I really. And you had seen her. You had seen her like that, so you knew कि ये जाएगी, ये नहीं बैठेगी घर पे. हाँ. I was a bit scared कि maybe ये नहीं करे, क्योंकि उसकी वो जो रिश्तेदार होती हैं वो आके उसको वो कहती है नहीं, वो जाती है. I really love Shanaya's character. Wow, what an amazing development. I mean, oh God, इतना अच्छा दिखाया, despite 2-3 चीजें जिसके साथ मुझे इशू है शनाया के कैरेक्टर के साथ. But क्या character दिखाया, the way she rises up to the situation. I mean, you were like, wow, this is, I mean, एक पूरा ना, you tell that this is what you wanted her to do. and वो शायद वो नहीं होता, आप एंटरटेनमेंट का कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, या कुछ वो देख रहे हैं, आपकी वो फीलिंग थी कि हाँ यार, आप पहले रो रहे थे, यू लाइक हाँ यही होना चाहिए था, थैंक गॉड कोई है, बिकॉज अदरवाइज 2-4 किस्तें सिर्फ रोने धोने में गुजर जाती हैं, और आप यहाँ से नहीं मूव कर सकते, वहां से नहीं मूव कर सकते. इसमें बड़ी तेजी से उन्होंने क्या, वो सीन जब आके उसका हाथ पकड़ती है, अब कि क्या करने जा रही है, जब वो जिसका नाम कवल नाम है ना उस्मा हसन के कैरेक्टर का, जब वो मैयत के पास बैठी होती है, उसने हाथ ऐसे रखा है, शनाया आती है, उन दोनों का हाथ दिखाया, वो उसका हाथ पकड़ती है, तो बाई लेके जाती है. What beautiful scene यार. Yes, yeah, beautiful. And she told her कि नहीं तुम्हें, अच्छा वो जब खाला कह रही थी, उससे खाला को ज्यादा उसने बात ही नहीं करी खाला से. She just focused totally on Kamal, and she said you have to come with me. But Rabia, when she was arguing with the police officer, जो गुस्सा, मतलब वो गुस्सा हम सबके अंदर था, जो गुस्सा शनाया ने दिखाया, it was absolutely spot on. क्योंकि हम ये देखते हैं, unfortunately we see these things happening among us, we get really angry, we read about them. तो जब अजलान का वो था कि आए दिन ऐसी चीजें होती हैं, हमें वो शनाया का गुस्सा, we could feel it, कि why it was, and we were justifying everything कि वो छोड़ के गई, जबकि like we will have some issues with it, I think. और उसने जो किया, we knew कि thank God she came, thank God she was there. ये भी एक फीलिंग है. Did you feel like that? बिल्कुल तुम सही कह रही हो. I want to say शनाया के जो सजल पे बहुत आजकल भी आते कमेंट दैट वो वही रोल कर रही हैं जैसा, और उसमें सिर्फ आहन में है उनके एक्सप्रेशंस. बट आई वांट टू से शादी, जब वो बात कर रही होती है कमल से, उस्मा हसन के कैरेक्टर से, जब उसको बाय लेके जाती है, उसको बोलती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए FIR कटवानी है. If you look at her expressions, they were so different. So different. She was not crying भाभा करके. She had these other, वो था कि वो उसको encourage भी कर रही है, and she is also getting in that कि हाँ तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, and she had pity on her also. And I think Sajal did an amazing job in this episode, and she was so good. I mean, she made us, she took us to the whole journey of Shania, or really connected with us. Yes, really connected with us. And Rabia, जो पुलिस के साथ जो इंटरेक्शन था, वो जो उसकी डिलेइंग टैक्टिक्स थी कि शनाख्ती कार्ड आ गया, निकाहनामा लेकर आए, फिर हम लिखेंगे, उसने इतना डिले कर दिया कि वो लड़का चला गया बाहर इतनी देर में, and they knew what they were doing. अच्छा, ये भी मुझे समझ नहीं आया that they showed कि जब आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आपको निकाहनामे की क्या जरूरत है, आप नादरा से सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं. So that was a little, but maybe they require it, and if they do, then it's good for us to know. I think आगे जाके शनाया का दिखाएंगे अगर वो इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि अभी तक तो दिखा रहे हैं, they are going into these small details, तो वो है. Should Shania have gone without Azlan? क्या उसको पार्टी छोड़ के जाना चाहिए था?
Well, Azlan didn't offer to go. Should Shania have gone? That's the first question. Yeah, Should that's the she first have gone अगर ये हो रहा था? So in reply to that, I asked myself that question because I saw Azlan's family's reaction और अम्मा भी परेशान थी and बाकी वो पूरे रात घर से बाहर थी. Number one, मुझे ये नहीं समझ आया कि वो क्यों बार बार कह रहा कि तुमने फोन नहीं कर लिया. भाई तुमने क्यों नहीं फोन किया? फोन कर रहे Why थे, फोन couldn't नहीं you call बंद her था up ना, and ask her if she वो needed नहीं आ रहा था, anything? वो कहता है फोन Oh, नहीं उठा रही थी वो. क्यों बंद था? And then she should Says have. कि Then बैटरी she कम, should have definitely she should have. she said बैटरी खत्म हो गई थी, अब वो Okay, कुछ फिर बोल किसी नहीं और रही. का फोन कर लेती ना. किसी और का फोन लेके फोन कर लेती. So that's not. लेकिन जो वो गई है, मेरे दिमाग में ये जवाब था कि it depends आपके घर में वो कौन सा इंसान है जिससे आप कितने क्लोज हैं और उसको कितनी जरूरत है आपकी. Both of them are equal. It's not one and the other. It's one or the other. कि अगर घर वाले आपको फोन कर रहे हैं and उसकी जान खतरे में और वो कह रही है कि यहाँ हमारी कोई नहीं सुन रहा, and that person has had an accident, इंसानियत के नाते, and then शनाया तो शनाया है. शनाया feels more for the common people. So she will go. She should have, however, told her mother-in-law or told Azlan कि या तो तुम मेरे साथ चलो, मुझे पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा. और Azlan should have offered. ये जो तुम्हारी बात है ना, she should have told her mother-in-law. I'm connecting it with a conversation जो अज़लान उसको कहता है कि तुम्हारी ईगो थी, तुम अपनी ईगो. So did you think it was her ego? I don't think it was her ego. I think she's used to doing things herself. Yeah, that's why. देखो जब शादी होती है ना, तो आपको एक टाइम लगता है to switch over. She has been very independent. She's used to doing. उसको एक और प्रॉब्लम लगती है कि वो किसी और को घसीटे अपने साथ. शनाया तो एक इंडिपेंडेंट औरत लड़की है जिसका तो अपना पूरा काम था, वो तो हमेशा के लिए जाती है. तो समझ नहीं आई कि क्यों हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस वक्त किसी को साथ लेके जाती, क्योंकि शनाया को शुरू से ही बेखौफ दिखाया. तो देयर वाज नो ईगो. आई थॉट दैट वाज अ नेचुरल एक्शन फॉर शनाया. बट यस, गिवन द सिचुएशन इट वुड हैव बीन नाइस कि अगर वो किसी एक बंदे को घर में साथ ले जाती या बताती. बट ये सिर्फ यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो तो मैं पहले भी सारी सिचुएशंस में एप्लीकेबल करती. नॉट बिकॉज कि उसकी शादी हो गई और अब वो इस घर में है तो वो करती. आई वुड हैव सेड कि वो पहले भी इस तरह की चीज करती, लेकिन उसको हमेशा से बेखौफ ही दिखाया है. हाँ, एज अ आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जाने से पहले अपनी मे बी घर में किसी एक बड़े को जरूर बता देना चाहिए था, या चलो अज़लान को भी बता दिया तो ठीक है. लेकिन डेफिनेटली कॉल उसको जरूर करनी चाहिए थी. ये लोग सुल्तान के घर क्यों नहीं पहुंचे, मुझे तो ये समझ नहीं आई. भाई आपकी बच्ची नहीं मिल रही तो आप सुल्तान के घर पहुंचे. बट खैर चलो, कमिंग बैक जब कहा भी कि तुम्हारी अम्मा आ सकती है तो आ जाए. She said also तुम्हारी अम्मा आ सकती है तो आ जाए, बट अम्मा नहीं आई. कमिंग टू अज़लान्स वर्ड, जो वो उसको कहता है, वो जो पूरा जर्नी में जा रहे हैं ना अज़लान और शनाया, मेरे दिल को डर लगा था. आई वाज लाइक अज़लान तुम ये जो बोल रहे हो ना, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वी विल लूज शनाया इन दिस वॉर, एंड दैट इज व्हाट विल चेंज अज़लान, यू नो. मुझे ये लगता है. आई डोंट नो. Yes, it could be. Eventually he probably will. वो जो पूरा अच्छा, okay, I just wanted to throw some light on Azlan's reactions. कि उसका जो reaction था कि तुम पुलिस स्टेशन में धक्के खा रही हो और तुम ये कर रही हो और तुम अकेले नहीं जा. देखिए, it's very easy for us to judge him, but we have to understand कि अगर हमारे घर में कोई भी ऐसा मर्द होगा ना, वो इसी तरह react करेगा. So Azlan coming from where he is coming, उसको अभी तक उसने पूरा दिन तो गुजार लिया था शनाया के साथ, बिफोर ही के शनाया ने दिखाया कि मैं ये करती हूँ, यू हैव टू. लेकिन it's just like it's going to take Shania some time to jump in. It's going to take Azlan a long time, and he might never accept it कि मेरी बीवी पुलिस स्टेशन में धक्के खा रही है अकेली. So थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कि हम जब हमेशा जज करते हैं ना लोगों को बाहर से देख के और हमें गुस्सा आता है उसके कैरेक्टर पे, तो हमें थोड़ा समझना चाहिए कि ये होता है. So I'm actually glad they showed it. मुझे अज़लान का रिएक्शन बिल्कुल, I was like okay, the old Azlan is back. मुझे दोनों के रिएक्शंस बड़े सही लगे, गिवन द पर्सनालिटीज जो हमें शुरू से दिखाई हैं दोनों की. मुझे समझ आ रही है कि अज़लान को गुस्सा उस पे चढ़ रहा है क्योंकि वो परेशान भी है. एंड अगेन अगर आप पिछली किस्से प्रोफेसर साहब की बात लें, जब लोग कुछ बात कर रहे हैं तो आप उसके मीनिंग्स को समझे. डोंट टेक इट ऑन द फेस वैल्यू. He is concerned about her, worried about her. He is. And he also knows कि ये बहुत dangerous काम है जिसमें ये पंगा ले रही है और इसके साथ क्या हो सकता है. वो अपनी ब्रेवरी में और अपनी, लेकिन वो उसमें इज्जत लाने की जरूरत नहीं थी. उसमें इज्जत, दैट वर्ड के खानदान की इज्जत, I mean he knows, but he should be proud of his wife
for Maybe. doing that, for being courageous, which most men are not. बढ़नी चाहिए कि आपकी बीवी इतने important causes लेके चल रही है आगे. He is treating it like. मुझे लगता है ये कहना बड़ा आसान है. अगर वही तो अल्लाह ना करे में से कोई भी सिचुएशन में अगर हमारी कोई दोस्त या बहन भी खड़े होके बोलेगी तो आई थिंक वेरी रियलिस्टिकली शाजिया हम बड़े कंसर्न हो गए कि जहां जान का इज्जत का खतरा हो सकता है और शनाया बहुत बेखौफी से खेल रही है. ठीक है, उसके पास एक सोशल मीडिया की पावर है, उसकी एक पर्सनालिटी है, उसको इस बात का है कि मेरे साथ कोई पंगा ऐसे नहीं ले सकता है और वो बहुत ब्रेव है. लेकिन मुझे अजलान एंड अगेन आई विल से वो इज्जत वाली बात पे भी यस मे बी ही शुड नॉट हैव सेड इट, लेकिन तुम्हारी वाली बात और मेरी बात दोनों को लेके कि उसका माइंडसेट ऐसा है, वो दिखा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ मैन हु हैज अ position. I will also say because of his concern he's trying to save her from things. उसके मुंह से जो भी निकल रहा है वो बोल रहा है, he might not actually mean those things. Okay, let's see. Yeah, I think he's, because वो अपने आप को ज़्यादा superior समझता है ना from all the other people that he sees. तो वो I think वहाँ से शायद थोड़ा और अपने खानदान को और अपने आप को yes, it's going to come back and bite him for sure. All these things, and that's where his journey will begin. तो ये तो है. Yeah, but the उनके शुरू के जो scenes थे, they were nice. You know, she had made the khana, so they show that they were getting together also. And she उसने कहा कि मैं तुम्हारी नाराजगी पे नाराज थी. ये मुझे बड़ा अच्छा एक सेंटेंस लगा, because ऐसे होता है between husband and wife कि एक रूट जाते हैं तो फिर दूसरे रूट जाते हैं कि वो मुझसे क्यों रूठा. So it was very sweet. Yeah, I like that. Two things that I want to say. मैं comments पढ़ी थी, हर कोई कह रहा था भाई अजलान बाहर से आता है और आते ही साथ खाना खाने बैठ जाता है, हाथ नहीं धोता है, और अजलान को तो जर्म्स से मसला है तो हाथ में. अरे भाई उनके पास कोई स्पेशल किस्म का सैनिटाइजर है या कुछ स्पेशल किस्म का हैंड वॉश है, वो गाड़ी में से ही धो के आते हैं. आप लोग सब चिल कर जाए और इतनी छोटी बात पे मत उनको तंग करें. ठीक है, अब मैं जो बात करने वाली हूँ लोग मुझे बोलेंगे आप भी छोड़ दें, बट आई वुड हैव लाइक कि मतलब शनाया मैडम पूरा रात बाहर थी यार. कुछ तो बालों में फर्क पड़ता, कुछ तो मेकअप यहाँ से कम होता, कुछ काजल फैलता, कुछ बाल इधर बन जाते, कुछ दुपट्टा वो होता, कुछ तो थकावट नजर आती. वो जितनी फ्रेश बर्थडे पे थी उतनी फ्रेश वो सुबह में भी लग रही थी और वो जनाजे पे भी लग रही थी, अल्लाह माफ करे. और सब कुछ होता क्या है कि ये बड़ी छोटी सी चीज होती है, लेकिन आप देखें हम कितने एक्साइटेड हैं, हम कितना जज्बा फील करें. ओ शनाया ने फाइट किया, शनाया स्टूड अप एंड ऑल दैट. तो जब आप ऐसी चीजें करते हैं ना तो वो 30 to 40 आई वुड से 30% तो फर्क पड़ता है in making you feel for that character, in making you connect with her struggle. तो अगर हमें लगा कि ओ शनाया is going through a lot of struggle, वो उसकी appearance से हमें help होती. अभी we are like, oh she's so glamorous, oh wow she's going through all of this. Does not happen. या फिर आप दिखाते कि despite कि वो भाग रही है वो थोड़ा सा अपने आप को maintain कर रही है, you know, सब कुछ. या और इतनी गाड़ी है, ड्राइवर को भेज के कुछ करके या कहीं से फोन करके कपड़े दूसरे मंगवा लेती, कपड़े चेंज करके वो यू नो अपना फ्रेशन अप हो जाती है, कुछ करती. आपने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, तो सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज कर देते. आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस. जब she did say when she came to the newsroom she said कि मैं चेंज करके आ रही हूँ. वो तो न्यूज when she came to the newsroom she did say, yeah only at that time, but I'm talking about before that. न्यूज में जब वो टीवी पे जाती है उसने कपड़े चेंज किए, उसका रेड कलर का कुर्ता. आई नोटिस्ड एंड आई अंडरस्टैंड कि शो पे जाने के लिए उन्होंने अरेंज किया, वो किया, लेकिन उससे पहले तक आप दूसरे कपड़े नहीं दिखाने, मत दिखाएं, पर दिखाएं तो सही कि पूरी रात की जागी हुई है यार. हाँ ये दिखाना चाहिए था कि जरा हुलिया थोड़ा disheveled हो या something. I agree. That thing about the blood money, I was saying कि I'm glad कि उन्होंने वो दिखाया, क्योंकि again they are showing पुलिस का interaction. FIR कटवाना कितना मुश्किल है. Normal reaction जब कोई गरीब आदमी होता है, अंडर प्रिविलेज, जिसके साथ ये होता है, किस तरह वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है अमीर लोगों की कि बेटे को बाहर भिजवा दिया फौरन, ऐसा ही होता है. और फिर कि अब इस किस्से को खत्म करो, किसी तरह बंद करो, तो उनको पैसे देके साइड से निकाल दो. एंड और पुलिस वाले भी उसी पे सोच रहे थे. एंड ग्लैड कि शनाया ने ये कहा उससे कि अगर आपके साथ ये होता तो आप क्या एक्सेप्ट करते ब्लड मनी. थोड़ी सी देर के लिए शायद पुलिस वाले ने सोचा था, बट देन ही वाज बैक, इसको अपनी नौकरी बचानी है. सो यू नो इट वाज, आई एम ग्लैड दे शोड दैट सीन going there. Okay. Should we move on to परिजात? बताइए जी. परिजात की कहानी चली जा रही है, लेकिन बात दिल को लगी जो कहा ना उसने शुरू में ही सेड कि जब दिल क्या हो जाए, दिल गुरूब हो जाए या दिल डूब जाए तो फिर कभी वापस नहीं तुलू होता. What do you have to say?
मुझे that मुझे he's मुझे feeling. आई जस्ट हाँ, रियली लाइक दैट होल सीन जब वो रो रहा yeah. होता है पियानो पे बैठ के, बिकॉज मुझे लगा कि उससे पिछली एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि परिजाद ने बड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया, एंड यू नो वी वर ऑल लाइक वाह 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 वाह, ही केप्ट द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ लव एंड ऑल दैट, यू नो। उसने अपने गिर्द एक वो एक दीवार सी खड़ी की, एंड उसने नहीं एडवांटेज लिया नाहिद का, लेकिन अंदर से उसका दिल कितना दुखा हुआ है, और कितना मतलब उसको कितना दुख है। एक तो ये कि वो उसको वो चीज नहीं मिल पा सकती जो जिसको वो चाहता है, और फिर उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, ही डिडंट इवन यू नो ही लेट गो ऑफ दैट। वो मतलब कितने दुख होंगे ना उसको, और वो सब जब वो रो रहा है वो आता है तो Yeah. it just made Parizad so real and so like vulnerable, and you know I found it to be so poetic, and I really love that part जब वो दिखाते हैं, क्योंकि अब हमें लग रहा था कि परिजाद बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा रूथलेस और बड़ा वो हो गया ना, बट अंदर से वो वही परिजाद है। वो वही परिजाद है। लेकिन आई हैव दिस उम्मीद की किरण इन माय हार्ट, इन माय दिल, अंग्रेजी उर्दू को मिला के, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी उसका कनेक्शन नाहिद के साथ था ना, वो तो फिर भी थोड़ा सुपरफिशियल था। इट वाज अ फर्स्ट लव, लेकिन इट वाज अ वन साइडेड लव, एंड इट वाज अ लव जिसमें मतलब आगे उनकी रिलेशनशिप नहीं थी। लेकिन नाउ ही माइट हैव अ चांस टू एक्चुअली बी अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट ही इज, एंड अभी क्योंकि वो जा नहीं रहा उस तरफ, ही इज नॉट लुकिंग फॉर लव इन दैट आरजे डायरेक्शन, एनी, सो आई एम होपिंग दैट ही तुम आरजे एनी फाइंड्स की इट। बात हाँ, कर रही है? मैं आरजे आनी की बात कर रही हूँ, or maybe it will stay as a platonic relationship. I don't know where it will go, but Yeah. it's interesting to see that. So I would like him to be completely fulfilled. क्योंकि अभी तक उन्होंने यही दिखाया कि परिजात को शुरू में थोड़ा सा हुआ था, उसने अपने आप को रोक लिया, और आरजे एनी का तो Yes. अभी तक नहीं। मुझे एक्चुअली नहीं समझ आ रही कि इन्फैचुएशन है, हाँ, रिस्पेक्ट है, और yeah. does she really love him, या वो सिर्फ you know as an admirer she's doing all of that. So I think only as the story progresses we will find out. लुबना ने उनको बुलाया गाने की फीडबैक के लिए। लुबना ने फीडबैक के लिए बुलाया, और मुझे वो बड़ा क्यूट सीन लगा, वो जो बेचारी गा रही थी, और फिर वो जो रैप सिंगर बीच में आए, उन्होंने कहा कि नहीं आजकल तो ऐसे ही गाने चलते फिरते गाने चलते हैं, बट देन आई लव द वे दे कनेक्टेड एवरीथिंग टू नासाज, so that was, so it's like हाशिम नदीम इज थिंकिंग कि मुझे इस कैरेक्टर की वापसी करनी है, लेकिन मैं इस कैरेक्टर की वापसी ऐसी नहीं करूंगा, मैं आपको ऐसी जर्नी से लेकर जाऊंगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये होके और फिर यहाँ आएगा, और थोड़ा लॉजिकल और इट मेक सेंस। ऐसा नहीं हुआ कि रास्ते में चलते चलते उसको कहीं परिजात को ना नासाज नजर आ गया तो उसने गाड़ी में बिठा दिया। उन्होंने पूरी सिचुएशन बताई है वेयर नासाज इज नीडेड, एंड आई लव द हग। डिड यू सी द हग? एंड यू नो वो दोनों के ऊपर में बैठ के जो वो चाय पीने वाला सीन था, वही दोस्ती जो उनकी पुरानी थी ना, जब वो चाय को थूकता है, सो इट्स लाइक बहुत मीठी है। So बहुत it was very heartwarming. It was very nice to see the return of Nasaz and दोनों की दोस्ती को दोबारा देखना, जो आई थिंक हम लोग मिस कर रहे थे, क्योंकि परिजात पहुंच तो गया जिंदगी में, लेकिन उसकी जिंदगी में जो चीज 2-3 चीजों की कमी है, वो एक फैमिली, दोस्त और मोहब्बत। चलो फैमिली में बहन आ गई, मोहब्बत का भी हम सोच रहे हैं क्या होगा, लेकिन जो उसको मतलब he was really alone. जानू ने भी मना कर दिया था। जानू अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा शिकवा अभी तक कायम है कि आपको मना नहीं करना चाहिए था। तो नासाज की जो वापसी है ना, मुझे इसलिए हौसला हुआ, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको लोग चाहिए ना, कोई ना कोई तो हो। तो परिजात को उसका दोस्त नासाज मिल गया। आई लव दैट। I also like the fact कि ये दोनों एक बराबर उस पे लेवल पे बात करते हैं। It's an equal playing field. ऐसा नहीं होता कि परिजाद उसके लिए कोई ऐसी चीज कर सकता है जिसको नासाज की जरूरत है, लेकिन he might still end up doing something क्योंकि उसने कहा कि तुम लिखोगे इसके लिए, शायरी तुम करोगे। So yeah, what did you think about the मुजस्मा का जो रिएक्शन था परिजाद का जब उसने देखा, उसका क्या रिया, what do you think was going through his mind? I don't know. I will wait for the next episode to talk about that. Okay. But उससे पहले I would say I liked it. मुझे नहीं लग रहा था कि वो आएगा उसके घर, जो उसने फोन कॉल पे जिस तरह उसको किया था, but I found it so cute कि वो बैठी हुई मुंह बना रही है, वो दरवाजे पे खड़ा होके बोलता है। मुझे वो सीन भी बड़ा क्यूट लगा। And what did you think of the whole मुजस्मा जो वो बनाती है उस सीन का? So I wanted to give a big shout out to Yumna Zaidi क्योंकि you have to notice the way वो जब पानी भी डाल रही थी तो वो देख कहीं और रही थी उसको। It's not easy कि उसने हाथ डाला पानी के अंदर, फिर उसने उसमें डाला, फिर of course and because वो राबिया का Instagram post गया था उसके ऊपर, and बाकी it was very visually, it was very appealing and very beautifully done कि जब वो उसको feel कर रही थी, how she was feeling it, and it could have gone any way.
It could have gone the other way कि हमें शायद वो अच्छा नहीं लगता, हमें शायद लगता कि इस तरह नहीं करना, हम uncomfortable होते, लेकिन वो इतनी खूबसूरती से वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ है सीन कि and you know there was silence when she was doing it, और वो आराम से कर रही थी. You could feel that an artist is feeling her way around and she wants to know कि मुझे बनाना है, अब चुप करके बैठे, अब चुप करके बैठे, ये मैं कर रही हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तुम इतनी सही बात कह रही हो, क्योंकि मुझे लगता है हमारे डिस्कम्फर्ट से ज्यादा आई वाज कंसर्न्ड अबाउट द डिस्कम्फर्ट ऑफ फरीजाद, क्योंकि अगर आप फरीजाद को देखिए तो उसकी वल्नरेबिलिटीज हैं, यू नो ही इज एन इंसान जिसके अंदर की बड़ी महरूमियां हैं, ही इज लुकिंग फॉर लव एंड ही फील्स वेरी, यू नो उसको बड़ा एहसास महरूमी बहुत ज्यादा है. नाउ एक अकेले कमरे में वो एक औरत के साथ है, एक लड़की के साथ है जो शी कैन नॉट सी बट ही कैन सी कि वो हाउ ब्यूटीफुल शी इज, एंड उसको पता है कि वो उसको कितना पसंद भी करती है जिस भी अंदाज में करी है. अब वो आपको टच कर रही है. Parizad could have been very, very uncomfortable, but the way they showed and the way she also touches him, he was not completely uncomfortable. He was a little bit on the edge. He was stressed. You know, you could see that. These are the small things जो अहमद अली अकबर ने मुझे लगा कि पोर्ट्रे की उसके कैरेक्टर से, you know, वो एक जगह सांस भी थूक भी निकलते हैं, you know, इतना भी I noticed that. लेकिन he was not परेशान, or it could have been the other way around, that he could have just been too excited कि वो एक लड़की, you know, मेरे इतने करीब है. Sorry to say that, but ये realistic बातें हैं. It could this whole because it was very close, the interaction. वो जिसका टच कर रही थी, ये बिल्कुल एक गलत अंदाज में जा सकता था जहाँ पे परीजाद के साथ साथ हम भी अनकंफर्टेबल हो जाते. But the way this is written, the way it was executed, directed, and the way it was performed by Ahmad Ali Akbar and Yumna, they all made sure कि वो एक्चुअली इतना खूबसूरत सीन हो जाए कि आपको भी कोई गलत बात जहन में नहीं आए, कोई फजूल बात आपके जहन में नहीं आए, कोई फजूल फीलिंग नहीं आपको. एंड दे मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दैट होल सीन. एंड यमुना का भी तुम देखो, अगर जिस तरीके से उन्होंने आंखें बंद की और वो फील करती हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे कि डिड यू नोटिस दैट वो ऐसे नाप रही होती है, शी इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या है, उसको फील करती है, फिर वो एक ट्रांस में जाती है, फिर एक वो, यू नो, I think it was the combination of both their expressions. You know, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया. It was completely, जैसे तुमने ही बोला कि it was an artist who was mapping the face or the picture that they were going to draw, या वो मैप करी थी लिली, और फिर उसके बाद वो मूव करती है और वो जाके अपना स्टार्ट कर देती है. अच्छा, एक और चीज, वो मूव करती है, उधर अहमद अली अकबर ने थोड़ा सा शिफ्ट किया, यू नो, लाइक अच्छा अब क्या होगा. So I really want to give a big shout out to the entire team, to the creators, to Shahzad Kashmiri Saab for directing it so well, and for Hashim Saab to writing it so well कि इतना खूबसूरत. बिकॉज ये वो सीन था शादी जो हम प्रोमो से देखते आ रहे थे ना, तो हमें कि ये कब होगा कैसे होगा, यू नो. और उन्होंने उसमें ये नहीं दिखाया था, उन्होंने सिर्फ ऐसे दिखाया था कि उन्होंने ऐसे करके कुछ खड़ी नहीं है ना, तो वो उसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन जब नजर आ रही थी तो इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल. आई थिंक इट टच्ड एवरीबॉडीज हार्ट एंड वी वर लाइक ओ वाओ, इट्स सो इम्पैक्टफुल. एंड वही तुम्हारी बात, मैं एग्जैक्टली ये बात सोच रही थी दैट शी डिड एन अमेजिंग जॉब एज अ ब्लाइंड पर्सन. बहुत उन्होंने उसको एग्जैजरेट भी नहीं किया. सी व्हाट आई लव इज दैट शी प्लेज इट वेरी सटली. उन्होंने उसको बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं किया कि ओह, उन्होंने बहुत आराम से किया समथिंग दैट एक्चुअली ऐसे ही होता होगा, यू नो, जिससे आपको पता चलता है. और क्योंकि उसको आदत है, that is her workstation, she's used, she knows where things are, she was in control, so she was telling him कि आप चुप करके बैठे, मैं कर रही हूँ. वरना तो ही वो जो है ना सारा मजाक भी करते हैं, उसको तंग भी किया कि अच्छा ठीक है मत करना बात मुझसे, and you know he came, लेकिन यहाँ he knew that she is in control and he is a little go. My own सवाल I will answer, Rabia will wait for the next episode. I felt जब परीजाद ने अपना मुजस्मा देखा, I felt, and you know, एक look of awe and surprise and shock came on his face. आप लोग बताइएगा if I'm correct. I felt that he thought it's too beautiful for him. Like it's too good looking for what he thinks he is, what his perception of himself. And then she said कि मैं आपको इसी तरह देखती हूँ. So I think that was something for me. I thought it was beautifully poetic कि जो इंसान देख नहीं सकता लेकिन जो आपको जान रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो उसके दिमाग में ख्याल में आप ऐसे हैं physically, and which was very खूबसूरत. And he didn't see that because he is very conscious about his looks.
तो मुझे ये बात लगी, लेट्स सी हो सकता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट आई वांट टू सी थोड़ा सा आगे जाके, फिर आई वांट टू, अभी आई डोंट रियली नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। या हाँ, ये तो है, हम तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है। आई थिंक दैट इज ऑल दैट इज फ्रॉम माय, आई वांटेड टू या सॉरी राबिया, खत्म करो, यू वर सेइंग। नहीं आप बोलिए। That is all. शाजिया को जब राबिया कहती है ना, that is all from my side, कि राबिया को एक शाजिया की एक बत्ती जलती है दिमाग में। बत्ती ये है कि राबिया का एंड मायरा खान का जो इंटरव्यू आया है इस हफ्ते, वो आप लोग जरूर जाके देखें अगर आपने नहीं देखा है। Beautifully done. I love the way Myra has come out so natural and so relaxed. And so much, you know, like it's a completely different feel for the interview. It was very sweet, very touching, very subtle, very naturally done. There were a couple of questions जो मुझे बहुत खूबसूरत लगे। एक जो राबिया ने पूछा था कि क्या आप दोबारा, आपको डर लगा when you fell in love or can you love again? I think, yeah, I don't remember exactly जो question था। और दूसरा एक माहिरा ने राबिया से सवाल किया है जो शाजिया ने राबिया से सवाल किया था, और राबिया हंस रही थी जब मैं वो सवाल कर रही थी क्योंकि she didn't know what to say। वो सवाल मैं आपको now I can say okay now I can talk about, I think ये मंडे को हमने रिकॉर्ड किया था ना ड्रामा का, और वो ट्यूसडे को जाना था, और उस दिन मंडे को ही शाम को ड्रामा, मंडे को मायरा का इंटरव्यू रिलीज हुआ है। उस वक्त तक गया नहीं था ऑनलाइन जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आई couldn't say it because I was laughing because Myra had asked me this question. I know that. Yeah, that is the reason I was asking. I was like, और माया के साथ बैठ के तो मैं साइड से निकलना चाह रही थी, I didn't want to, like no answer me, I was like ये तो मेरा सवाल था। What I want to say about that interview is that कि it's always a team effort। उसमें शाजिया की भी, फरा ने पूरा कोऑर्डिनेट किया था, उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज कराया था, मनसब ने और हुजैफा ने शूट, एंड फरा ने शूट भी किया था और मनसब ने एडिट किया था। तो वो जो इतनी खूबसूरत व्यूज हैं वो सारे goes to credit goes to the team। They all pushed me, especially शाजिया। मैंने बड़े सीरियस सवाल निकाले थे तो फिर शाजिया ने कहा नहीं थोड़े हल्के भी रखो, तो लास्ट में towards the end कुछ लाफ्टर है तो the credit goes to शाजिया। So it's always a team effort। But एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, माहिरा को बहुत बैशिंग होती है। It's so sad, you know, कि बहुत से लोग ये बोलते हैं she's a pretty face and you know advantage है and this है। अगर आप वो इंटरव्यू सुने, और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, it's purely Myra because she's the one who's saying those things। You will see what an intelligent person she is, what a thoughtful person she is। her dua for her wish for her son, मतलब that was one point शाजी जब मेरी आंखों में, I was like oh god I'm going to cry in this interview। I really hope I will not, you know, I was controlling। So it's I just love the fact that we were able to see this side of Myra, and Myra allowed us to see this side of her। So thank you so much for that, you know, that is all। And when someone allows you to see that side of yourself, please respect it। Respect it because he or she is opening themselves up, so it's very important that you do that। एक और बात मैं कहना चाह रही थी जो मैं भूल गई हूँ, which was related to the interview, मुझे याद नहीं आ रही। Anyway, so do go and see it and thank you। Yes, I was saying that I love the vibe Myra has। So you will see the serious part Rabia is talking about and then you will see the fun part in the end जो राबिया कह रही है कुछ है, because आप जब अलग अलग मुख्तलिफ एक्टर्स से या लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि अच्छा इनमें ये है बात, तो आप कर सकते हैं। और जितने बेटे की बात करी, तुमने ऐसी बात करी, someone was sitting and watching it with me, and by the way that person didn't know who Myra Khan was, okay, but when they saw that and they only came in at that point जब ये सवाल पूछा था about the beta, and that person said she's really intelligent। It was exactly what you said right now। go see that। ठीक है जी, ड्रामा का बहुत लंबा हो गया, हमारी तो गप्पे ही नहीं खत्म होती। तो वी विल टेक इजाजत, एंड आप लोग सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले साल मुलाकात होती है, अगर उससे पहले नहीं हो सकी तो। अल्लाह हाफिज।